ऑल राइट, ठीक है. सो एवरीथिंग लुक्स गुड नाउ. ठीक है. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्यों मिल रहे हैं हम लोग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना. ठीक है. एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, पहले उसको हम समझते हैं. ठीक है. देन वी विल स्टडी कि हम आखिर इसको फॉलो कैसे करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा, इसको क्या फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे. ठीक है. उसको भी हम समझते हैं. तो लेट मी, एक तो पीडीएफ मैंने ये आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी है, इसको फॉलो करेंगे. ठीक है. एंड एक और मैं अभी शो कर रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट भी. ठीक है. उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स नोट डाउन किए हैं. मेरे हिसाब से दोज प्रॉब्लम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट. एंड सेकेंड, पहले अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी मुझे बता सकते हैं. ऑल राइट. ठीक है. सो आई थिंक नाउ ये भी आपको यहाँ पे विजिबल है. कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकता है कि क्या एवरीथिंग इज़ विजिबल, उसको आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं, ये चीज़ दिख रही है नहीं. जस्ट कोई अनम्यूट करके ठीक है, ठीक है, बढ़िया. ठीक है. तो चलिए देन लेट अस स्टार्ट विद द मतलब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखिए हाउ वी विल बी गोइंग अबाउट दिस, इसको यहाँ पे समझते हैं. बट उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बिगर प्रॉब्लम. ठीक है. मतलब क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं. ठीक है. तो देखो सबसे बड़ी, इफ़ यू से मुझसे पूछो राइट कि सिविल सर्विस में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज विच अनफॉर्चुनेटली मैं मान के बैठा हूँ राइट. ठीक है. वो होने वाला है. बट द फैक्ट इज़ 99% ऑफ द पीपल, ठीक है, दे विल नॉट बी क्लियरिंग प्रीलिम्स. ठीक है. ये मान के चलो. ठीक है. राइट. हार्डली 13,000 पीपल विल बी राइटिंग द मेंस. ठीक है. तो फर्स्ट, ठीक है, सैड बट इस रियलिटी को वी नीड टू एक्सेप्ट दिस. ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू बिकम द वट एवर सर्विस यू वांट, प्रीलिम्स इज़ अ वेरी बिग गेम. ठीक है. एंड वॉट एवर वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, दिस इज़ अ प्री अजम्पशन. ये मान के बैठा जा रहा है कि भाई यू विल क्लियर द प्रीलिम्स. तो अगर प्री ही नहीं हुआ तो वॉट एवर वी लर्न टुडे ये +1 ईयर हो जाएगा. ठीक है. अगले साल नहीं हुआ +2 हो जाएगा. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ केसेस, मेजरली चंक्स में देखा जाएगा 3-4 साल लग जाते हैं टू राइट द फर्स्ट मेंस. एंड इवन बहुत सारे लोग ये भी नहीं लिख पाते. ठीक है. तो माई जॉब इज़ टू टेल यू द रियलिटी, और वो मैं बता रहा हूँ. सो आई कांट बी दैट वेरी, समझ रहे हो, सीधा मतलब वेरी, कहते हैं ना, एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट जो मैं आपको प्लीज़ करते रहूँ, बिकॉज दैट इज़ नॉट हैपनिंग. ठीक है. सो प्लीज़ फॉर हेवन सेक डोंट टेक द प्रीलिम्स विद अ जोक. प्री के साथ जिसने मजाक किया उसके साथ ज़िंदगी मजाक करेगी. ठीक है. दैट इज़ वॉट इज़ द रियलिटी. सो वॉट आई एम सेइंग इज़ दैट जिसने भी प्री के साथ मजाक किया उसके साथ लाइफ मजाक करेगी. सो डू नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड. पहली एडवाइस मेरी यही रहेगी. ठीक है. इफ़ यू कंसिडर कि हाँ सर IAS बनना है, ठीक है, नहीं हुआ प्री +1, नहीं हुआ प्री +2, +3, +4, और वो ही होता है 4 साल से हमारा बेटा तैयारी कर रहा है. ठीक है. सो प्लीज़ प्री को मजाक ना करें, और प्री के लिए मैंने एक इंश्योरेंस वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर फॉलो कर लें. ठीक है. सो पहला अजम्पशन, आई एम कंसिडरिंग कि आई एम टॉकिंग टू हॉर्सेस. ठीक है. एंड यू विल बी द डॉग हॉर्स. ठीक है. सिंपल एज दैट. ऑल राइट. तो प्री का मैंने आपको बता दिया. अब बात करते हैं वाई वी हैव गैदर्ड ओवर हेयर. तो कंसिडरिंग कि सर हमारा प्री निकल रहा है, सो वी आर राइटिंग द मेंस. नाउ मेंस में यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. कहाँ पे ना, हालांकि पूरे एग्जाम में इट इज़ अ रिलेटिव एग्जाम, बट वेयर इज़ द रिलेटिव का परसेंटेज, ठीक है, वेरी हाई. ठीक है. रिलेटिव मतलब एक के दूसरे के कंपैरिजन में. ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे या तो पेपर डिफरेंट हो, ठीक है, जहाँ पे या तो पेपर डिफरेंट हो तो गेम रिलेटिव हो जाता है, या फिर क्वेश्चंस जो हों राइट, वो कैसे हों, वो बहुत ही वेराइड हो इंटरप्रिटेशंस में. इफ़ दैट इज़ द केस देन रिलेटिव आंसर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है एथिक्स. अब एथिक्स में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, यह आ चुका है 2016 में या 15 में सवाल है, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू, अब बताओ. ठीक है. नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड एंड वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन राइट. किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, एंड एग्जामिनर को जो पसंद आ गया उसे नंबर ज़्यादा. सिंपल एज दैट. सेम वेयर यू विल फाइंड इन एस्से, philosophical essay, right, whatever be the quote, in every quote there can be 5 different interpretation, there can be n number of permutation and combination. उसके basis पे क्या है, interpretation change and very high marks, very low marks, swing is very high.
ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का जो डिफरेंस है दैट इज़ वेरी हाई इन एसे, ठीक है. एंड द लास्ट पेपर, द लीस्ट, द नेक्स्ट पेपर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली में वो लास्ट ही होता है कंसिडरिंग सारे पेपर आप दे चुके होते हो, इज़ ऑप्शनल. ऑप्शनल में इफ़ यू फाइंड देयर कैन बी अ वेरी बिग स्विंग. वाई? नंबर वन, पेपर इज़ डिफरेंट, राइट. किसी कोई समवन विल बी फेसिंग हिस्ट्री, someone will be facing sociology, someone will be facing maths. And second, ठीक है, optional में if you write well, the examiner will reward you marks, and I have myself seen people getting 350 or and what not. ठीक है, रेंज बहुत वाइड है, 180 170 तक भी यूपीएससी देता है, 2 350 ठीक है तक नंबर मिलता है, 330 340 यू विल फाइंड पीपल गेटिंग. तो समझ रहे हो, 270 से 200 से ज़्यादा नंबर तक का रेंज होता है, एंड इसी रेंज को हमें एक्सप्लॉइट करना ज़रूरी है, राइट. इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट दिस रेंज, पॉइंटलेस. या तो फिर आप जीएस में कमाल का ही लिख दो, ठीक है, जिसमें आपके हर पेपर में 140 140 140 आ जाए, ठीक है, या 130 140 ऐसे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा विद अ लो ऑप्शनल स्कोर. बट इफ़ यू वांट कि भाई द नॉर्मल पार्ट टू सिलेक्शन, यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर द ऑप्शनल, ठीक है. ऑप्शनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझ लो. सेकेंड चीज़, थर्ड चीज़, आफ्टर फर्स्ट हमने प्री का डिस्कस किया, सेकेंड हमने डिस्कस किया वाई ऑप्शनल इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द राइट टाइम फॉर ऑप्शनल, राइट. ऑप्शनल देखो, और दिस इज समवेयर लिंक टू फर्स्ट पॉइंट. अगर प्री हुआ एंड ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, डेड डेड. वाई? बिकॉज नेक्स्ट टाइम कोई गारंटी नहीं है प्री हो जाए, राइट. पहले तो ये होता था कि चलो यार इस बार प्री नहीं हुआ, अगली बार तो हो ही जाएगा. प्री हो जाता था पहले, बिकॉज पेपर वो लल्लू यार, 2016 17 18 के पेपर लल्लू थे, डायरेक्ट सवाल आ रहा है करंट अफेयर से, ठीक है. बट सी आफ्टर 2020 व्हाट दे हैव डन, राइट. और इस साल तो यार ऑप्शन ही हटा दिए, ठीक है, ऑप्शन ही हटा दिए यार, समझ लो, ठीक है. प्लस सी सैट अपने आप में एक मजाक है, ठीक है, राइट. नाउ इट्स अ बिग माउंटेन, ठीक है. तो अगर ऑप्शनल पहले नहीं हो रखा है, पॉइंटलेस है कि भाई आप आगे की तैयारी ही करें, क्योंकि अगेन वही बात हो जाएगी, मेंस प्री निकल रहा है, मेंस नहीं हो रहा, फिर बैक टू स्क्वायर वन. ये होता है ना स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर कितना 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 करते जाओ स्क्वायर, यू विल ऑलवेज रीच 1, ठीक है. एंड अगेन वही सिचुएशन, आप स्टक हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे. सो ऑप्शनल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडरिंग कि एक तो यहाँ रिलेटिव स्कोर अच्छा है, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपकी आई कैन से, ठीक है, एक राहत मिलेगी, ऑप्शनल इज़ वेरी मच ना कॉन्करेबल. अभी हम देखेंगे, राइट. ऑप्शनल ना बहुत ज़्यादा कॉन्करेबल है. वाई? बिकॉज ऑप्शनल इकलौता ऐसा चीज़ है जहाँ सिलेबस फिक्स्ड है, वेरी मच डिफाइंड, वेरी मच डिफाइंड. अभी मैं आपको दिखाऊंगा. एंड एज अ रिजल्ट, वाई डिड आई क्लेम कि मैंने जो PDF भेजी है ग्रुप में, ठीक है, खोल के देख लो यार एक बार PDF, चलो मैं ही दिखा देता हूँ, वेट, डोंट ओपन. विजिबल है ये PDF या नहीं? ठीक है, आ गई आवाज़, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शनल वाली ये PDF को देखें, इफ़ यू सी दिस, मतलब मैं आपको अभी एक सिंपली PDF दिखा रहा हूँ, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अपना एक टॉपिक नंबर 1 है, ठीक है. इसमें आप देखो, ये एक एनालिसिस है, ठीक है, राइट. इसमें कब कौन से सवाल आए. अगर आप इन ऑप्शनल के क्वेश्चंस को पढ़ोगे, you will find every year the same question is getting repeated because the syllabus is fixed. Nature and major approaches, political economy approach, political sociology approach, limitation of comparative method. अब सुनो, सिर्फ limitation of comparative method है, and guess what, हर साल as it is question आ रहा है. See, discuss the limitation of comparative method 2022 में आया, 23 में आया, ये वो क्वेश्चन भी मैंने मेंस में लिखा था, 23 में सेम क्वेश्चन आया, ठीक है. 23 का पेपर अगर आप देखो, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन कंपेयरिंग स्टेट्स, अगेन सेम क्वेश्चन, राइट. सिमिलरली अगर आप यहाँ पीछे देखोगे, ठीक है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड, डिस्कस इज लिमिटेशन. सी 2019 में, आई होप दिख रहा होगा ये, ठीक है. सी 2019 का सवाल देखो, ठीक है. सिमिलरली 2017 का डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड 23 में भी आया है. अभी मैं मेंस दे के आया हूँ लास्ट वीक, इफ़ यू रिमेंबर, आई थिंक प्रशांत विल टेल यू, राइट, ठीक है, प्रयांश, ठीक है, उसने भी दिया मेंस, कंपल्सरी क्वेश्चन था, डिस्कस द व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंपेयरिंग स्टेट्स, ठीक है. अगेन कंपैरेटिव मेथड, लिमिटेशन. सिमिलरली आप पहले देखते जाओ, राइट. इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, डिस्कस द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच,
ठीक है। उसके बाद आप फिर से देखोगे यहाँ पे पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच, फिर से देखो 2015 पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, राइट, अगेन पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच 2015 में, ठीक है, राइट, अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच, फिर से देखो डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, देखो 2007, राइट। सिमिलरली इफ यू अगेन सी यहाँ पे कमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच 2004। सो इफ यू सी 98 तक ये सवाल है, ठीक है, यू विल फाइंड क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, आप खुद देख लो ना। एंड जो सवाल 2007 में 2004 में आया है वो सवाल 2020, 22, 23 तक आ रहा है। सो दिस इज व्हाई आई से ऑप्शनल इज वेरी मच कॉन्करेबल, राइट। आप खुद देखो, जिसने ये 20 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये 20 क्वेश्चन नहीं है, ये हार्डली 10 से 12 क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज मैनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड, राइट। तो जिसने भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से मास्टरी कर ली, गारंटी है, गारंटेड that he will score very good marks in optional, because as I said optional over here is very much fixed। and देखा, ये तो एक पे मैंने दिखाया है, this I have shown you on this one topic। ऐसा ही if you open you will find 99% of the paper ऐसा ही है, it is like this। and that is why यहाँ पे अगर पहले से आंसर्स को फ्रेम कर लिया जाए, पहले से हम अपने इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन्स को रट के जाएं, वी कैन ईजिली स्कोर वेरी गुड मार्क्स, वेरी हाई मार्क्स इन एग्जाम। पहले से ही सोच के जाओ, ये क्वेश्चन आएगा ये लिखूंगा, ये क्वेश्चन आएगा ये लिखूंगा, दिस विल बी माई इंट्रो, दिस विल बी माई बॉडी, दिस विल बी माई कंक्लूजन, राइट, ठीक है। इन एग्जाम यू डोंट नीड टू थिंक, राइट, एंड दिस इज वाई यू हैव जॉइन दिस कोर्स। इस कोर्स का मकसद ही है, राइट, दिस कोर्स विल हेल्प यू ब्रेन स्टॉर्म, यू कैन से, ठीक है, दीज क्वेश्चंस। प्लस अभी बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी ये क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चंस पे एटलीस्ट 90 से ज़्यादा क्वेश्चंस पे मेरी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, एंड रेस्ट 10% ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा हूँ कि अगर वो क्वेश्चन का थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए, स्टिल आई विल बी एबल टू राइट द आंसर्स, ठीक है। दिस इज वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। वाई? बिकॉज एज आई सेड the paper is very much conquerable, and this is the right time to do it। these 4 months if you ask me what should be my strategy, I would blindly say optional bhai, optional, optional and optional। make sure कि January 1st week में you would be like sir कल अगर मेंस का पेपर हो मैं 300 फाड़ दूंगा, ठीक है, right। this is what is the objective, ठीक है। एंड जिन भी बहुत सारे आप में से लोगों ने टेस्ट सीरीज भी यहाँ ज्वाइन करा है, राइट, इस कोर्स में, तो टेस्ट सीरीज भी ओपन है, राइट। 90% ऑफ यही क्वेश्चंस को मैं घुमा के ही पूछूंगा पेपर में, राइट, इन्हीं में से होगा, इन्हीं पीडीएफ में से आई विल मेक द पेपर, ठीक है, राइट। एंड यही क्वेश्चंस को टाइम में लिखना, यू विल फाइंड, अगर जिसने पहले से नहीं लिखा है वहाँ बहुत टफ होता है, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शनल देखो लास्ट पेपर होता है, अगर लास्ट पेपर होता है ना, हम बहुत थक चुके होते हैं, मेंस देना इटसेल्फ इज़ वेरी मच ड्रेनिंग, बहुत थक जाते हैं। लास्ट में यू रिक्वायर दैट, ऑलमोस्ट दिमाग आपका कट ऑफ हो चुका होता है, यू जस्ट नीड, यार आई नीड अ ब्रेक, ठीक है। ऐसी हमारी ना मेंटालिटी हो जाती है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो इसमें कैसे यहाँ पे हम 300+ ब्रेक करें सर? उसका लॉजिक यही है कि अभी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करके बढ़िया से एक नई कॉपी लेके, अभी सब बताऊँगा कैसे क्या करना है, ठीक है, नई कॉपी लेके बढ़िया तरीके से हम क्या है, सारे क्वेश्चंस को फ्रेमवर्क बना के बढ़िया तरीके से रट्टा मार दो, ख़त्म। 4 महीने में तैयार हो जाए, ताकि जब हाँ मैं जनवरी फरवरी से प्री का स्टार्ट करूँगा, राइट, तो इन क्वेश्चंस को मैं सिर्फ पन्ने पलट पलट के रिवाइज कर रहा हूँ। सो बाय द टाइम लेट अस से मैं नेक्स्ट ईयर सितंबर तक पहुँचा, राइट, सो मेंस के ये जो क्वेश्चंस है मेरे कम से कम 5 से 7 बार रिवाइज हो जाएंगे। दिस इज़ वॉट शुड बी द ऑब्जेक्टिव, ऑल राइट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, बाय द टाइम आई रीच सितंबर आई शुड बी इन अ पोजिशन कि बस पेपर दो और मैं आई एम लाइक गुड टू, सोचना नहीं है यार ऑप्शनल में, ठीक है। सी इन जीएस यू नीड टू क्रिएट आंसर्स, ऑप्शनल में ऐसा होता ही नहीं है। ऑप्शनल में क्रिएशन पहले होती है, ऑप्शनल में ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले होती है, राइट, जीएस में नहीं होती। जीएस में आप वहीं क्रिएट करते हो बहुत सारे आंसर्स, राइट। अब इस बार क्वेश्चन था, ठीक है, वाई देर इज़ अ वो कौन सा था, वुमेन, वाई यंग वुमेन इज सुसाइडिंग,
बताओ, ये कौन पहले से पढ़ के आता है यार? ठीक है, ये तो वहीं पे दिस विल बी क्रिएटेड देन एंड देयर, राइट। मैंने अब आया था इसका क्वेश्चन, मैंने लिखा भाई लव अफेयर्स, डाइवोर्स, ठीक है, उसके बाद आपका फेलियर ऑफ जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पैट्रियार्की, अब यही सब घुमा घुमा के बनाया वहाँ पे आंसर, राइट। ठीक है, सो दिस आंसर कैनॉट बी, यू कैन से लर्नड बाय हार्ट, दैट हैज़ टू बी क्रिएटेड देन एंड देयर। बट ऑप्शनल के आंसर्स ना पहले से बना के जाने होते हैं, ठीक है। मेन मेरा ये कहने का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आई हैव शोन यू अ लॉट ऑफ प्रूफ ऑल्सो, ठीक है। और अभी हम हर टॉपिक में ये देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ऑप्शनल इज़ वेरी मच रिपीटेड, फाइन, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमारी कुछ मतलब जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। अगर आपके कुछ एग्जैक्ट प्रॉब्लम है तो आप भी मुझे इस कोर्स में बता सकते हैं, मैं उसको भी एड्रेस करूँगा, राइट, बिकॉज सी एवरीवन इज़ यूनिक एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कि मैं रैंडमली कुछ चीज़ रिकॉर्ड करके ऐसे ही नहीं बेच दूँ। मैं चाहता तो मैं एक रिकॉर्ड करके बेच देता ना कि यार ये क्वेश्चन है, आंसर है, देख लो, या कुछ PDF बेच दूंगा, तो लेने वाले वो सब ले लेंगे, बट दैट डजेंट हेल्प, राइट। देयर आर 100 ऑफ बुक्स अवेलेबल, पीपल स्टडी द सेम नोट्स, वाई डोंट पीपल गेट द सेम रैंक, सिंपल एज दैट, हाँ है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आखिर हम इस कोर्स में प्रोसीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स का जैसा कि ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक अच्छा आंसर पहले से प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। एंड एज आई सेड, एक देयर कैन बी, प्लीज रिमेंबर, देयर कैन नेवर बी एनी मॉडल आंसर, देयर कैन नेवर बी एन आइडियल आंसर। कभी भी ना एक आइडियल आंसर होता ही नहीं है। यू ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्स्ट, देन व्हेन यू रिपीट दैट, देन आप धीमे धीमे रिफाइन करते करते यू रीच द बेस्ट, दैट सेट, ठीक है। एंड योर ऑब्जेक्टिव इज कि व्हेन यू आर राइटिंग द मेंस तो आपका ये लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ ये भी अब मत सोचो सर आपका ये कोर्स कर लिया अब तो मजा आ गया, नहीं भाई, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, बिकॉज आई विल डिस्कस विथ यू मॉडल आंसर्स, बट द फैक्ट इज, आर दीज मॉडल आंसर गोइंग टू रिमेन विथ यू इन द एग्जाम ऑल्सो? नहीं, यू हैव टू लर्न देम, राइट। एंड लर्निंग का एक ही कॉन्सेप्ट है, रेपिटेशन। इट इज़ अ सेइंग, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। जितनी बार रिपीट करोगे वो उतनी बार आपको याद होगा, ठीक है। और यही हम इस कोर्स में करेंगे, राइट। तो हम कैसे करने वाले हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चंस होंगे, दिस क्वेश्चंस आप लोग घर पे पहले से ही, सबके पास टाइम टेबल है, राइट। जिसको नहीं पता हम 2A से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड उन क्वेश्चंस को आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि यार व्हाट आई थिंक ना, कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। और अभी मैं डिस्कस करूँगा आंसर कैसे होगा, क्या होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे कि किन लॉजिक पे ब्रेनस्टॉर्म करना है क्या, ठीक है। बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि आखिर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आई विल शेयर माय पर्सपेक्टिव्स विथ यू कि यार मुझे लगता है ऐसे होगा, प्लस आप भी उसमें ऐड ऑन करोगे कि सर नहीं मुझे लगता है ये भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, सर क्या ये ऐड ऑन कर सकते हैं, हो सकता है, ठीक है, कि यार आपका वाला व्यू मैं इसमें अकोमोडेट कर लूँ, राइट। सो दिस इज हाउ, ठीक है, द बेस्ट आंसर विल ट्राई टू कम। क्या हमारा जॉब यहीं पे ओवर हो गया? इज़ द जॉब ओवर? नहीं, अब यही आंसर को आपको टाइम फ्रेम में लिख के देखना है कि सर हम अब कितना याद कर पा रहे हैं, और एक बार नहीं, दिस हैज़ टू बी डन अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, सो दैट बाय द टाइम आप जब सितंबर तक रहो तो दिस इज इन योर ब्लड, सिंपल एज दैट। हो सकता है अभी आप देखोगे हमने जब ब्रेनस्टॉर्म करा एंड देन यू राइट द सेम आंसर, आप शायद 30% पॉइंट रिपीट कर पाओ, बट देन अगेन यू विल रीड दैट, कुछ दिन बाद फिर से आप उस आंसर को लिखोगे, यू विल फाइंड 50% ऑफ रेपिटेशन, एंड स्लोली यू विल फाइंड कि वट एवर आर योर नोट्स दे विल एज इट इज गेट रिपीटेड इन एग्जाम। आप एग्जाम में रिपीट कर लोगे, रिकॉल कर लोगे, दिस इज वॉट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑल राइट, तो समझ लो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज ओवर हियर, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ओवर हियर इज व्हाट, कि आपको जितना भी हमने ब्रेनस्टॉर्म करा है दे शुड बी इन योर हेड, सो दैट आप ना एग्जाम में वो चीज़ लिख पाओ, ठीक है, सिंपल एज दैट। सो नाउ अब ब्रेनस्टॉर्म करना कैसे, क्या करना है, ठीक है, इसको समझो। देखो, इन एवरी आंसर व्हाट हैपेंस ना, वट एवर इज द क्वेश्चन, अभी हम ये डिस्कस करेंगे, सम पार्ट ऑफ दैट इज नॉन नेगोशिएबल इन द आंसर। कुछ चीज़ें तो नॉन नेगोशिएबल है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, काफ़ी बार आ चुका है, अभी हमने देखा,
नाउ इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, इफ़ यू सी द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, ठीक है, अगर आप इस आंसर्स में एडम स्मिथ का नाम नहीं लिख रहे, अगर इस आंसर में लेटर से आप कार्ल मार्क्स को मेंशन नहीं कर रहे जिसने इकोनॉमी को बेसिक स्ट्रक्चर बताया, राइट, इस आंसर में लेटर से अगर रेलेवेंस का पूछा जा रहा है, तो अगर आप ये चीज़ नहीं बता रहे हो कि इन करंट टाइम्स में दिस अप्रोच इज़ हाईली यूजफुल इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, if you are not mentioning about the rising inequality, if you are not mentioning about the Marxist perspective of development of underdevelopment, if you are not mentioning about जो समीर अमीन का वो है accumulation on the world scale, इमैनुअल वॉलरस्टीन की सिस्टम्स थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, सॉरी, ठीक है, तो दैट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल थिंग, क्योंकि दीज आर द कीवर्ड्स, राइट. सो व्हाइल यू आर ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपको पहले उसके रिगार्डिंग जितनी भी थ्योरीज हम लिंक कर सकते हैं ये आपको ना सोचनी है. सो वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन, ठीक है, देखो मैं अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग सिखा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो कोई भी नया सवाल आएगा तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है. एंड प्लस फिर वही बात है, सर क्वेश्चन और आंसर बता दो हम रट लेंगे, रट लो फिर, ठीक है, और कोई नहीं रट सकता, वहाँ इतने क्वेश्चन है, ठीक है. दिस PDF आई हैव शोन यू, डोंट थिंक सी सर ये बस है ये PDF, दिस इज़ नॉट बस, दिस इज़ ट्रक, ठीक है, दिस इज़ नॉट हल्का PDF, 116 पन्ने की है, ठीक है, राइट. इन एवरी टॉपिक देर आर कम से कम 20 क्वेश्चन, मिनिमम 20 क्वेश्चन है, 15 भी एवरेज मान लो, ठीक है. एंड इन PSIR यू हैव अराउंड अबाउट 40 to 45 टॉपिक्स, ठीक है, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वगैरह में तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है. तो सिंपली बता रहा हूँ, ये कुछ हल्के में मत लेना, ठीक है. सो सिंपली 45 एंड इंटू 15 से 20 सवाल है, तो मल्टीप्लाई करके आप अपने आप देख सकते हो कितना आता है, ठीक है. तो इटसेल्फ अगर मैं चलो 45 को 20 से भी मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 900 क्वेश्चन हैं, ये 900 क्वेश्चन, राइट, ठीक है. यही तो है 45 इंटू 2 90, ठीक है, प्लस एक 0 90, 900 क्वेश्चन कम से कम है इस PDF में. सो डोंट थिंक ये सर बस इतनी सी है, ठीक है. सो माई ऑब्जेक्टिव इज़ वॉट, ठीक है, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हमें कैसे करनी है ये हमें पता होगा, सो दैट जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे हम उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करके ना डायरेक्टली लिख सकते हैं. द ऑब्जेक्टिव इज दिस, ऑल राइट, ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या है ना, जो भी उस टॉपिक के बारे में आप उस थ्योरीज से लिंक कर सकते हो, दिस शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर आंसर राइटिंग. फर्स्ट देखिए फोकस क्या होता है ना, कभी भी आंसर पे ना बहुत सारा डाउट होता है कि सर पहले मैं स्पीड के लिए जाऊँ क्या, नहीं, यू शुड नेवर गो फॉर स्पीड, राइट. एंड स्पेशली अभी तो नहीं, अभी यू हैव ज्वाइंड द कोर्स फॉर 2 थिंग्स, कि फर्स्ट मेरा कंटेंट अच्छा हो जाए एंड सेकेंड मेरा स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए. स्पीड कैसे आएगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है. स्पीड के लिए आप टेंशन ना लो, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर. एंड कंटेंट व्हेन आई से इट मीन्स दोज पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ या नहीं. फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच अभी मैंने बताया, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इमैनुअल वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, राइट, ठीक है, मार्क्सिस्ट एनालिसिस, एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन, कौटिल्य का आपका इन द हैप्पीनेस मटीरियल वेल्थ वगैरह, ये आपको लिखना है. दिस इज़ द कोर कंटेंट. ग्लोबलाइजेशन के बारे में, थॉमस पिकेटी का इनइक्वालिटीज़ के बारे में बताना है, ठीक है, ये सब आपको लिखना है, ठीक है. करंट टाइम्स में आपको जो वो है वेलफेयरिस्ट अप्रोच है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडिकेटर हो रहा है, वो सब चीज़ें लिखनी है. सो दीज आर द कोर कंटेंट, ठीक है. एंड सेकेंड, अब लिखना कैसे, दिस इज़ द स्ट्रक्चर आपको सोचना है, ठीक है. दिस इज़ यू नीड टू सी कि क्वेश्चन में क्या पहले पूछा गया है, फाइन, ठीक है. तो दिस इज़ वॉट आई सेड इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, द कॉन्टेंट एंड फर्स्ट, देन उसके बाद स्ट्रक्चर, कि आप कैसे क्या अरेंज कर रहे हो. एंड दिस इज़ वेयर द गेम चेंजेस. देखो 90% को तो ना क्या होता है, कंटेंट थोड़ा थोड़ा पता होता है, ठीक है, राइट, बिकॉज एज आई सेड दे हैव नॉट रिवाइज दैट वेल, एंड सेकेंडली दे हैव नॉट डन द एक्सरसाइज बिफोर. तो डिस्पाइट द फैक्ट ना, एक बार मुझसे बहुत बार मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यार कंटेंट तो सबका सेम है बट मार्क्स क्यों नहीं आ रहे. भाई कंटेंट सबका सेम है बट यू विल सी इन एग्जाम वेरी फ्यू पीपल राइट द एंटायर कंटेंट, ठीक है. परसेंटेज वाइज लिखते हैं, कुछ 20% रिकॉल करेंगे, कुछ 30% रिकॉल करेंगे, ठीक है. सो कंटेंट आपके पास ना एक जहाँ आंसर में वो होना चाहिए. एंड बचा कुछ ही का सर आपने स्ट्रक्चर से बना ली, ठीक है. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द नेगोशिएबल पार्ट. अब व्हाट इज़ द नेगोशिएबल पार्ट यहाँ पे आता है, ठीक है, राइट. अब नेगोशिएबल पार्ट एक्चुअली में क्या होता है ना, अनफॉर्चुनेटली मार्केट में आज नेगोशिएबल को नॉन नेगोशिएबल बना दिया,
इज द स्कॉलर्स। अब बहुत बार क्या होता है, द स्कॉलर्स याद नहीं आते, दैट इज़ नेगोशिएबल, राइट। अगर एक भी स्कॉलर या एक भी स्कूल लिख दोगे आप, ठीक है, चलेगा, राइट। बट द फैक्ट इज कि सिर्फ स्कॉलर्स के चक्कर में, उनकी बुक्स के चक्कर में, अकॉर्डिंग टू दिस स्कॉलर, अकॉर्डिंग टू दैट स्कॉलर, प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन द एनालिसिस, राइट। एनालिसिस पे प्लीज़ आप मत गिव अप करो, दिस इज़ वॉट आई मीन टू से, ठीक है। एनालिसिस ऑफ दैट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वॉट गिव्स यू मार्क्स, ठीक है। प्लस और नेगोशिएबल पार्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज लिखने के चक्कर में, फॉर एग्जाम्पल इन IR यू आर ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट S जयशंकर, और यू आर ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट C राजा मोहन इटसेल्फ और हर्षवी पंत, ये भी नहीं बनना, ठीक है। दैट इज़ नेगोशिएबल। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में अगर आपका कमांड हल्का चलता है, ठीक है, बट कंटेंट और उसका स्ट्रक्चर, इसी पे ही मार्क्स होते हैं UPSC में। दैट इज़ वाई यू विल सी यार सडनली इस बंदे के कैसे आ गए यार इतने अच्छे नंबर, राइट, ठीक है, उसका मकसद ही यही है, ठीक है। सो प्लीज़ इस चक्कर में ना फंसें। अगर आपने कंटेंट पे अच्छा कमांड किया है तो जितना भी ये थ्योरीज हैं, राइट, उनको आप आराम से इंटीग्रेट कर लोगे। स्कॉलर आए तो ठीक है, नहीं याद आ रहे तो भी चलता है, बट आई एम अज्यूमिंग कि भाई जब आप एक जगह लिखोगे वो सारी चीज़ें तो स्कॉलर एक आधा याद आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। स्कॉलर्स नेचुरली थोड़े फ्लो करने लग जाएंगे, राइट, ठीक है, बट जस्ट कि सर मैं हर रोज़ सुबह उठ के 10 स्कॉलर याद करूँगा तभी अच्छा होऊंगा, ऐसा नहीं है। फाइन, सो दिस वॉज द स्कॉलर का डिलेमा जो मैंने बता दिया, दैट कम्स अंडर द नेगोशिएबल पार्ट। तो अगर आपको एज इट इज स्कॉलर याद नहीं आ रहे, 2-4 ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। एक आधा स्कॉलर के नाम आप अगर लिखोगे तो भी बढ़िया, नहीं भी चलेगा तो भी बढ़िया, बट आई एम प्रिटी श्योर आप स्कॉलर्स के नाम मत डालोगे बिकॉज वो नेचुरली आता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट वगैरह, अब ये ऑटोमेटिकली मुझे अपने आप ही आ जाता है, इमैनुअल वॉलस्टीन, समीर अमीन, इनका नाम अपने आप ही आया, देखो मुझे कुछ याद नहीं है, ठीक है, राइट। अब ओवर डेवलप स्टेट अपने आप ही आ जाता है, हमजा अल्वी, ठीक है, राइट, मैंने कुछ बोला नहीं, अपने आप ही निकल आया ओवर डेवलप स्टेट हमजा अल्वी, इतनी बार पढ़ लिया, राइट, बस इससे जस्टिफाई कर दो, ठीक है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ, मुझे तो समीर अमीन का नाम भी याद नहीं आ रहा, तो डिपेंडेंट, ठीक है, टिस्ट थ्योरी इससे कर दो, या डिपेंडेंट थ्योरिस्ट ऐसे कर दो, तो भी समझ गया हो कि इन लोगों ने थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी दी है। तो सी आई डिड नॉट नो अबाउट द स्कॉलर्स, बट मुझे थ्योरी तो पता थी कि थ्योरी ऑफ ये डिपेंडेंसी थ्योरी है, बस सिंपल, ठीक है। तुम्हें याद नहीं आ रहा, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लिख दो कि यार दे क्लेम दैट द कोर कंट्रीज में जो द स्टेट्स दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द बुर्जुआजीज, ऐसे लिख दो, ठीक है, राइट, ये लिख दो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ठीक है, स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बुर्जुआजीज क्लास, ऐसे मत बता दो, ठीक है। सो इवन यू कैन राइट द थ्योरी वाला पार्ट, बट द फैक्ट इज ये थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई आई सेड ये कोर्स उन्हीं के लिए है जिनको ये सब पता है। दिस हैज़ टू बी डन इन द फाउंडेशनल कोर्स। अगर आपको ये सब नहीं पता भाई तो दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर यू इफ़ यू डोंट नो ऑल दिस, ठीक है। और ये आई वुड से यार आप फाउंडेशन कोर्स मैं पढ़ाता हूँ, आप उसमें पहले आ जाओ, ठीक है, फाइन। सो दिस वॉज अबाउट द आंसर्स, मैंने बता दिया। अब साइड बाय साइड क्या होता है ना, साइड बाय साइड एक आंसर में और क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ना। सी आंसर्स वगैरह जब हम फ्रेम करेंगे तो ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म एन इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट, एंड ये इस कोर्स का एक मकसद है कि आप जब वो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होगे, गेट योर इंट्रोज रेडी, गेट योर कंक्लूजन्स रेडी, राइट। और मैं ये बताऊंगा 2 टाइप के जनरली इंट्रोज होते हैं। वन इज अ ब्रॉड इंट्रो, लेट अस से अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे आ गया, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है, या व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड, ठीक है, तो दिस इज अ ब्रॉड theme of comparative politics. Start off with comparative politics. It is a sub-discipline of political science, right, based on the logic of comparisons, finding similarities, differences, right, dates back to the Aristotle, who in the theory of in his theory of constitution analyzed the 158 constitution, gave the theory of revolution वगैरह, ऐसे start कर सकते हो। हम डिस्कस करेंगे इंट्रोज क्या होते हैं, अच्छे कैसे बना सकते हैं वो, बट द फैक्ट इज ना ये भी तैयार होनी चाहिए, राइट, बिकॉज ये सब ना वहाँ फिक्स्ड होता है, राइट। एंड वंस यू हैव प्रिपेयर्ड योर इंट्रोज एंड कंक्लूजन वेल ना, और याद हो गए, तो क्या होता है ना, नेचुरली जब आप इंट्रो को लिख रहे होगे, ठीक है, देन ना माइंड में, बैक ऑफ द माइंड क्या होता है ना, बॉडी का फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली बनने लग जाता है, ठीक है। एग्जाम में ही होता है, आई एम टेलिंग यू, मेंस में होता है, बट द फैक्ट इज ना इंट्रो में आपको सोचना नहीं हो रहा। बट द थिंग इज अगर आपने इंट्रो में
इफ़ योर इंट्रो इज़ नॉट रेडी तो क्या होगा, अब वहाँ इंट्रो में बैठ के टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ऑप्शनल का पेपर इज़ क्वाइट लेंदी, छूटता है, तो वहाँ टाइम है ही नहीं कि इफ सर मैं तो आई विल मेक द इंट्रो वहीं पे, आई विल मेक द कंक्लूजन वहीं पे, नहीं, वहाँ झट से आया, झट से 2 लाइन का इंट्रो आगे, राइट। एंड विच इंट्रो इज़ द बेस्ट इंट्रो, दैट इंट्रो दैट कैन बी लर्नड इन एन ईजी मैनर, सिंपल एज दैट। डोंट नीड टू गो फॉर एनी फ्लावरी थिंग, पता चले फ्लावरी के चक्कर में याद ही नहीं हो रहा, ठीक है। डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट इंट्रो हम देखेंगे, राइट, कि भैया सिंपल जो याद हो जाए, ठीक है। तो इंट्रो, कंक्लूजन्स प्लस बॉडी की ब्रेनस्टॉर्मिंग इस कोर्स का मकसद है जो आपको करना है, राइट। अब बात करते हैं सर, कंटेंट रिवाइज नहीं हो रहा, मुझे ना कंटेंट याद नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है PSIR में। देखो PSIR का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, इट्स वेरी वाइड यार। इसमें हम क्या नहीं पढ़ते बताओ, एवरीथिंग वी स्टडी, एवरीथिंग, ठीक है, इन ऑन दिस अर्थ जो भी है हम सब पढ़ते हैं, फ्रॉम फिलॉसफी टू यू कैन से सेक्स और इसकी एक्टिविटी, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह सब पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? वेयर आर वुमेन, बनाना बीचेस बेसिस, हाँ है ना। फेमिनिज्म वगैरह में इंटरनेशनल में हम पढ़ते नहीं है, कैसे हम एशियन कंट्रीज, ठीक है, जस्ट बाय सेलिंग द वुमेन एंड उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, फॉरेक्स एक्सचेंज पढ़ा रहा है, ठीक है। सब हम सोसाइटी से लेके, पॉलिटी से लेके, फिलॉसफी से लेके, गॉड से लेके सब कुछ पढ़ते हैं, राइट। सो द सिलेबस इज़ वेरी वाइड, मैं ये खुद मानता हूँ, ठीक है। और इसको अपने आप में याद करना एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। नोट्स देखो सब बना लेते हैं, बट द फैक्ट इज़ ना यार, याद नहीं होता, ठीक है। सो फ्रॉम गॉड टू एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ यू आर स्टडिंग अबाउट, ठीक है, राइट, ठीक है। तो क्या है, द फैक्ट इज, ठीक है, यहाँ पे आपको ना रिविजन कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा। एंड एक ये ऑब्जेक्टिव यही है कि वंस योर आंसर इस तरीके से रेडी है ना, तो अगर आप जब देखोगे तो ना वो चीज़ आपके ना अंदर चली जाएगी, ठीक है। दैट इज़ वाई देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ज़रूरी है, कि एक तो देखो यार कंटेंट इतना है, ऊपर से याद नहीं हो रहा, ठीक है। सो वाई नॉट प्रिपेयर इट इन एन आंसर फॉर्मेट सो दैट इट बिकम्स वेरी ईजी, राइट, ठीक है। तो अगर आपको नेचुरली आंसर्स नहीं याद हो रहे या कुछ, तो भाई लैक ऑफ रिविजन है, या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, जो मैंने पहले बोला है, फॉर दैट यू नीड द फाउंडेशन कोर्स, या फिर देयर इज़ अ लैक ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। और इस कोर्स का मकसद है, दिस इज़ द राइट टाइम, कंसोलिडेट योर स्टफ। इफ़ यू हैवंट मेड सम की नोट्स, सम यू कैन से पेजर्स जहाँ से मैं रिवाइज कर सकूँ, सो आई रिक्वेस्ट यू, आप बनाओ, ठीक है, प्लीज़ आप बनाओ उन कोर्स में, राइट, ठीक है, एक 2 पेजेस में, 3 पेज में, एंड ट्राई टू एटलीस्ट एक पेज में ना उसकी की थ्योरीज, की थोड़े से स्कॉलर्स, की इंट्रो, की कंक्लूजन, ये तो रेडी रख ही लो। कि फॉर एग्जांपल लेटर से पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला आया, तो हाँ भाई मेरे पास एडम स्मिथ लिखा है, कौटिल्य पर लिखा है, राइट। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे उसका थोड़ा क्रिटिसिज्म लिखा है, राइट। मुझे 2-3 पॉइंट में यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव लिखे हुए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है, थॉमस पिकेटी का कैपिटल इन 21st सेंचुरी, ये सब चीज़ें। तो ये कोर कंटेंट ना रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने नहीं बनाया भाई, प्लीज़ बनाएं, ट्रस्ट मी, बाद में रिग्रेट नहीं करोगे इसको, ठीक है। यही 4 महीने, ठीक है, ऑल राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको याद भी कैसे करें। तो एक और अच्छा तरीका है, दिस आई फील, कि यार लेटर से आपने ना 4 महीने का टाइम रखा पॉलिटिकल साइंस में, कि यार अपन को मुझे 4 महीने देने, ठीक है। अब 4 महीने अगर आप ध्यान से देखोगे लेटर से, तो यू हैव 120 डेज, लेट्स से 120 रखते हैं अपने पास, ठीक है। अब 120 डेज में आपको क्या करना है, एवरी डे इफ़ आई जस्ट लर्न 2 सब टॉपिक्स ऑफ PSIR, ये कर लो कि मैं 2 सब टॉपिक को याद करूँगा। फॉर एग्जाम्पल लेटर से अप्रोचेज़ है, तो सर आज का दिन मैंने रखा है लेटर से मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच को रट डालूंगा, तो भाई रट डालो, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट डे मैं 2 और को याद कर लूँगा। तो ट्राई कि आपने इस चीज़ को मगअप करना स्टार्ट करो, एंड दैट इज़ वाई आई सेड ईट द फ्रॉग फर्स्ट। सुबह उठते ही ट्राई टू लर्न छोटा स्मॉल चंक ना। सी आई एम समवन ना, मेरे से भी ये ज़्यादा चीज़ें याद नहीं होती। आई बिलीव यार मुझसे इतने, तभी मेरी हिस्ट्री भी काफ़ी वीक है, राइट, ठीक है, बिकॉज यार मुझसे याद नहीं हो सकता एक साथ। बट आई बिलीव अगर थोड़ा करें ना दिन में, ठीक है, थोड़ा स्मॉल, ठीक है, स्टेप्स, दे आर वेरी पावरफुल। एंड दैट इज़ वाई जो मेरी इंश्योरेंस वाली स्ट्रैटेजी है वो मैंने कैसे बनाई है,
ठीक है, दैट इज़ अ सेल्फ टेस्टेड स्ट्रैटेजी, उसकी वजह से मेरा प्री निकल जाता है हर बार, ठीक है, क्योंकि 10-20 क्वेश्चन हम सब कर सकते हैं डेली, एंड इफ आई डू दैट थ्रू आउट द ईयर यू विल सडनली फाइंड ओ माई गॉड मैं 7-8 हज़ार क्वेश्चन करके बैठा हूँ, ठीक है, प्लस ड्यूरिंग द प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मेंस मैं सिर्फ 2 ही टॉपिक लर्न करूँगा क्या? नहीं, तब तो मैं यार एक दिन में 20 टॉपिक याद कर रहा हूँ, ठीक है। सो द प्रॉब्लम को आप समझो, आइडेंटिफाई करो एंड स्टार्ट अभी से। 2-2 टॉपिक छोटे, आज मैं सपोज करो प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन याद करूँगा, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग याद करूँगा, कर लो, याद कर लो, उसका नोट्स बना लो, ठीक है। नेक्स्ट डे में क्या करूँगा, लेटेस्ट से उसकी 2 और थ्योरी याद करूँगा, 2 और वो कर लूँगा। तो आधा 1 घंटा अपना ना एग्जाम का दिन का ऐसे डिवाइड करो कि हाफ टू आवर में 1 आवर में दूंगा लर्निंग में, जहाँ सिर्फ मैं लेके ना रट्टा मारूंगा, ठीक है, एंड देन मैं दिन का स्टार्ट करूँगा। लेटेस्ट से 10 आवर पढ़ना है तो 1 घंटा रटना है, सिंपल 2 टॉपिक है, बस रटना रट डालो, ठीक है। देखो साफ बात है यार, ऐसे ही होगा, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं यार, कंटेंट ही नहीं है तो हमारे पास याद ही नहीं आ रहा तो फिर क्या कर लेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, राइट, ये ऑब्जेक्टिव। सेकंड तरीका देखो, वो मैंने ये चीज़ बोली गई है, बाय हैव आई गिवन यू ब्रेक्स, ठीक है, मैंने ब्रेक क्यों दिया आपको हर 2 दिन बाद, 2 दिन बाद इसमें 1-2 टॉपिक के बाद में ब्रेक क्यों रखा है? ब्रेक इसीलिए रखा है कि वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड प्लस आप जो रट्टा मार रहे हो डेली, उसको बेस्ट तरीका क्या है? राइट करना। सो यही क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट देम इन अ टाइम बाउंड मैनर। और उसके लिए क्या करना है, सिंपल, हम जब डिस्कस करेंगे, आप पहले ब्रेनस्टॉर्म करके आओगे, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, आप मेरे साथ कुछ बात विवाद करोगे, कुछ कंटेंट मैं आपको दूंगा, कुछ आप मुझे दोगे वगैरह। नेक्स्ट डे उन्हीं 8 क्वेश्चंस को, उन्हीं 7 क्वेश्चंस को, लेटेस्ट से ये 20 क्वेश्चन है मेरे पास इसमें, राइट, अब 20 में से ऑब्वियसली बातें रिपीट हो रहे हैं, तो लेटेस्ट से इफेक्टिवली मेरे पास 12 से 15 क्वेश्चन है। तो 2 दिन में मुझे क्या करना है, 7-7 क्वेश्चन को एक टाइम बाउंड मैनर में लिख के देखना है। 1 घंटा मैं क्या करूँगा, 1 से 1.5 आवर्स मुझे आंसर राइटिंग करनी है। देखो मैं पूरा पहले ब्रेक कर रहा हूँ, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपको पता नहीं, ये सब लग रहा होगा ये सब बोर हो रहा है वो, बट अनटिल अनलेस नहीं पता होगा ना, फिर आप वही भटकते रहोगे, ठीक है, राइट, वही वाला इस बार ऐसे भी आया था, नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट, ठीक है, बट ट्रस्ट मी मैनी आर लॉस्ट। समझ लो, वो सेइंग सिर्फ कुछ पे है, आप समझ लो, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, बट 99.99% जनता पिस रही है, समझो आप, ठीक है। इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है बच्चों का, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग फॉर अ थिंग विच इज़ वेरी विन, आप समझो, ठीक है। पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? पता चले यार मैं ही बोलते जा रहा हूँ, किसी का भी कोई डाउट है पहले पूछो, राइट। ठीक है, तो 1 घंटा, आधा घंटा आपको क्या करना है, हाफ एन आवर आपको क्या करना है PSIR में, या 1 घंटा, इवन 1 आवर सुबह का उठते ही, ठीक है, रियाज करना है, मतलब रटना है, लर्न करना है, मगअप करना है। 2 टॉपिक 3 टॉपिक पहले से सोच के जाओ, और मैं वो पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं रटूंगा, ठीक है। फिर 1 आवर एटलीस्ट, 1.5 आवर आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। एंड हाउ यू हैव टू राइट, इन अ टेस्ट फॉर्मेट, एक अलग से, दैट इज वेयर यू विल बी क्रिएटिंग अ न्यू कॉपी, एक न्यू कॉपी PSIR की आप बनाएंगे सब लोग। वो नई कॉपी ऐसी होगी यहाँ पे ऐसे पे, यू ऑल नो दैट UPSC कॉपी ऐसी होती है, राइट। एंड उस कॉपी पे एक एक क्वेश्चन आपका कैसा होगा, एक एक क्वेश्चन आपका एक टाइम फ्रेम में लिखा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, दिस वुड बी डन आफ्टर यू ब्रेनस्टॉर्म देम, ठीक है, राइट, सो दैट आप जितने भी ये क्वेश्चन है एटलीस्ट एक बार लिख के देखें। इसी में देन व्हाट यू नीड टू डू इट, जो हमने ब्रेनस्टॉर्म कर रखा होगा प्लस जो आपका कंटेंट है वो यहाँ साइड में आप ऐड ऑन कर सकते हो, वॉट एवर यू हैव मिस्ड, ठीक है, और वॉट एवर यू हैव लेट अस से सीन न्यू इन द क्लास आई फील, तो यहीं पे ऐड ऑन कर लो। सो नाउ दिस बिकम्स योर नोट्स, ये आपके नोट्स बन गए। यानी ऐसा भी हो सकता है एग्जाम से पहले, जस्ट घुसने से पहले आप ये देख के गए, इसी फॉर्मेट में देखा आपने, वाह, और एज इट इज़ लिख दिया, राइट। सो ये 2 से 2.5 घंटा आपको PSIR में ऐसे करना है, ठीक है, राइट। अभी मैं देखो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ PSIR पढ़ रहे हो, आई एम नॉट अज्यूमिंग कि आप यार GS वगैरह पढ़ रहे हो। सो आई एम अज्यूमिंग आप PSIR को एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तो दिन में दोगे ही होगे, राइट, ठीक है। 6 आवर्स तो देखो दो यार, 6 से कम में तो नहीं होगा, और अभी 3 महीने तो देने हैं, बिकॉज एज आई सेड, ठीक है, अभी हम लोग मास्टर बन रहे PSIR के, ठीक है। देन व्हाट यू नीड टू डू इज,
ये 2 घंटा आपने दे दिया, 1-1.25 घंटा आंसर राइटिंग को दे दिया, ठीक है, लेटस से चलो 1 ही दो, अभी ज़्यादा भी नहीं, 7 क्वेश्चन आपने, 7 क्वेश्चन 10 नंबर वाले आपने लिख लिए, 1 घंटा आंसर राइटिंग है और आपने एक टॉपिक को कवर कर लिया, प्लस उसके बाद आधा घंटा उसमें एड ऑन सब्ट्रैक्ट करके कर लिया, 1.5 घंटा। देन फॉर द रेस्ट लेटस से 2 आवर्स आपने दे दिए, ठीक है, एंड इफ यू आर गिविंग द 6 आवर्स, नेक्स्ट 4 आवर्स टू 5 आवर्स आई एम अज्यूमिंग यू वुड बी गिवन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, जहाँ पे आप क्या कर रहे होगे, जहाँ पे आप टेस्ट के जो क्वेश्चंस है उनको आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होगे पहले घर पे, राइट, कि यार मैं क्या सोच पा रहा हूँ, कि यार मैंने ये क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज़ माई इंट्रो, क्या मेरा इंट्रो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे रेडी है। फॉर एग्जांपल लेट अस से ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन है, इसको अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यही है, व्हाट आर, ठीक है, ये व्हाट आर, ठीक है, द लिमिटेशंस, ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव मेथड, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये आ रहा है डिफरेंट, ठीक है, या इस बार 23 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंपेयरिंग स्टेट्स, अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले क्या है, कंपैरेटिव मेथड आया, तो आपको ये खुद से सोचना है यार इस पे क्वेश्चन क्या है, इंट्रो क्या है, तो क्या मेरे पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे इंट्रो रेडी है, नहीं है तो बनाओ, ठीक है, एंड दैट विल बी द सोल इंट्रो जो मैं हर बार यूज़ करूँगा। देन खुद से सोचो यार लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कंपैरेटिव मेथड क्या क्या हम इसमें लिख सकते हैं, राइट, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे क्या पॉइंट वाइज मुझे याद आप आ रहे हैं कि ये है, जस्ट पॉइंट वाइज आप लिखने की कोशिश करो, ब्रेनस्टॉर्म करो, क्या यहाँ पे हम थ्योरीज ऐड कर सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, राइट, कि सबसे पहले लिमिटेशन में अगर आप लिखना चाहोगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड है, तो मेथड की प्रॉब्लम है, मेथड प्लूरलिज्म है, राइट, देन इसमें बाउंड्री चैलेंजेस आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बाउंड्री प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ऐसा कहा जाता है देयर इज अ सब्जेक्टिव बायसनेस होती है, राइट, ये चीज़ है। देन इन द मॉडर्न मेथड्स में क्या है, मॉडर्न मेथड्स में लेटर से, अब इसको भी देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका है, फॉर एग्जांपल लेटर से आप ट्रेडिशनल से ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स को क्रिटिसाइज कर लो, राइट, कि वहाँ पे भाई बायसनेस थी, राइट, ठीक है, वहाँ पे आपका जो लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस था इन द ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, अब मॉडर्न मेथड्स में बताओ, ठीक है, डेटा की ज़रूरत होती है, जो चीज़ इट इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल, फॉर एग्जांपल टोटलिटेरियन स्टेट्स लाइक चाइना वगैरह में नहीं है, राइट, देन यू राइट अबाउट सोफेस्टिकेशन टेक्निक्स वगैरह की ज़रूरत है, ये भी लिमिटेशन है, राइट, देन यू फाइंड डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, इफ़ यू थिंक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से देखो तो चाइना मॉडर्न है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से देखो तो चाइना नो मॉडर्न नहीं है, राइट, तो डिफरेंट अप्रोच डिफरेंट रिजल्ट्स। देन कॉजलिटी एक होता है, राइट, जिसने मुझसे पढ़ा है वो पता होगा, कॉजलिटी में क्या होता है, नॉट ऑलवेज वो एक पर्टिकुलर कॉज हमेशा ट्रू बैठे, राइट, यू कैनॉट ऑलवेज लिंक टू कॉज इफेक्ट, ठीक है, कि ये चीज़ हो रही है तो इसका यही कॉज होगा, राइट, कुछ और भी कॉज हो सकता है, ठीक है, तो ये चैलेंजेस है, मतलब द पॉइंट इज आर यू एबल टू रिकॉल कुछ चीज़ें, पहले तो अपने माइंड से पूछो, ठीक है, राइट, देन उसके बाद क्या मेरा कंक्लूजन क्या है इस आंसर का, ठीक है, ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अब यहाँ क्या है, सर कैन आई सी माई नोट्स, येस यू शुड सी योर नोट्स, ठीक है, और एक जगह यहाँ पे आप लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू फॉर्म वट एवर यू आर थिंकिंग, ठीक है, अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट देर आर मैनी क्वेश्चन जहाँ पे ओपन इंटरप्रिटेशन है, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू वहाँ पे सोच के आओ एंड देन ट्राई टू अटेंड द क्लास, ठीक है, कि यार सर इसमें मॉडल आंसर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है, तभी वो चीज़ ना बढ़िया बैठेगी, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई सेड कि आप उस आंसर को एक प्रॉपर आंसर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो इन अ टाइम बाउंड मैनर, तभी देखो ये सब चीज़ें पैरेलली चलेंगी। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज हार्ड वर्क, कि आप सुबह याद भी कर रहे हो, आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो क्वेश्चंस को, देन आप क्लास अटेंड करके मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, देन आप उसको दोबारा लिख के देख रहे हो, ठीक है, ट्रस्ट मी दिस लुक्स गुड, ठीक है, बट ये करना बहुत टफ है, ठीक है, बट दैट इज़ वाई यू हैव जॉइन द कोर्स। अगर आप इसका ना मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहते हो, इस प्रोसेस के बाद ना यू विल फाइंड काफ़ी हद तक पॉलिटिकल साइंस, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सब याद हो जाएगा, बट 60 to 70% भी हो गया ना बहुत है, क्यों, क्योंकि अभी आगे भी तो पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस, इट्स नॉट दैट इट्स द एंड ऑफ द होप, दिसंबर जनवरी में सब खत्म थोड़ी ना है, सेकेंड रिविजन होगा, थर्ड रिविजन होगा, फोर्थ रिविजन होगा, प्री के बाद आप पढ़ रहे होगे, देन यू विल राइट इन द मेंस, ठीक है, एंड बहुत 90% स्टूडेंट तो ये करते नहीं है, वेरी फ्यू पीपल डू इट एंड दे डू इट वेरी लेट, राइट, तब तक आप पे जीएस का प्रेशर आ जाएगा, तब तक आप पे प्रीलिम्स का प्रेशर आ जाएगा, राइट, सो ऐसे ही क्या होगा, ठीक है, वो प्रेशर बाद में कम हो जाएगा,
अगर आपने ये पहले से कर रखा है, ठीक है। तो जस्ट आप लेटे लेटे भी पेजेस पलट रहे होगे इन आंसर्स के, ठीक है। तो एक अलग से ना अपनी आंसर की कॉपी बनाओ एंड मेक श्योर कि वो आंसर की कॉपी आपके नोट्स ही बने, ठीक है। एंड ये चीज़ ना मैंने उत्कर्ष द्विवेदी के आंसर्स में देखी थी। इफ़ यू हैव रेड उत्कर्ष द्विवेदीज आंसर्स एंड इफ यू हैव सीन हिज नोट्स, you will find that guy was as it is writing those notes in that same format in the answer. मतलब ये मुझे मज़ा आ गया उसकी कॉपी देख के, राइट। दैट इज़ वाई you'll find कि he has not written something very brilliant, but he has just written what was there in the notes. And ये सारा प्रोसेस we are just doing so that हम अपने नोट्स को आंसर्स में लिख पाए, बिकॉज एज आई सेड पोलिटिकल साइंस बहुत कॉन्करेबल है। इट्स ऑलवेज अबाउट कि नोट्स ही कोई आपको आंसर में लिख के लाना, बट वो बहुत टफ भी है। इट इज़ नॉट ईजी क्योंकि वोलेटाइल भी बहुत है ये, राइट। दिस इज़ वोलेटाइल एज वेल, ठीक है। तो ऐसे अगर आप 6 to 8 आवर्स दे रहे हो पॉलिटिकल साइंस को, कहीं नहीं जा रहा है सब्जेक्ट, विद इन 3 to 4 months यू विल बिकम मास्टर, ठीक है, राइट। तो राइट डेली, ठीक है। मेमोराइज द इंटायर सब्जेक्ट, ट्राई टू मेमोराइज थ्रू छोटा छोटा टॉपिक, छोटा छोटा चीज़, ठीक है। एक जगह कंसोलिडेट करने की कोशिश करें, ठीक है, राइट, ठीक है। और ऐसे ही आगे आप बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें और एन एज आई सेड एक सेपरेट कॉपी बनाने की इसके लिए ज़रूरत है, राइट, ठीक है। अब देखो शॉर्ट नोट्स को मेकिंग को लेके एक वो होता है कि वंस आई स्टार्ट टू मेक नोट्स तो सर मैं आई क्रिएट न्यू नोट्स, ये नहीं होना चाहिए। एंड फॉर दैट यू हैव द PYQ एज द गाइडिंग लाइट। जो भी PYQs में क्वेश्चन है उनके तो आपको पास शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए, बिकॉज एज आई सेड क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है ना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप बार बार रिवाइज कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो PYQ से शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो एंड देन जस्ट लीव ए 1-2 पेजेस। और कल को लगे यार पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पे भी लिखना है तो 1-2 पॉइंट पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के ऐड कर दो, ठीक है। तो पॉइंट ये, ठीक है। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे यू विल फाइंड हार्डली 5 to 7 पेजेस, 10 पेजेस एक टॉपिक के बनेंगे, ठीक है, राइट। 40 टॉपिक है, ठीक है, यू विल फाइंड, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, मतलब 40 वो है तो अगर 7-8-10 पेजेस भी है तो आपके क्या हो जाएगा, ठीक है। वही थोड़े थोड़े से नोट्स होंगे कुछ पॉइंट के, ठीक है। बस ये आपको करना। आंसर्स की कॉपी मोटी होगी डेफिनेटली, वो मैं मानता हूँ, ठीक है, बट वो होनी भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, टॉपिक को ब्रेक करें, छोटे छोटे टॉपिक्स को याद करें, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं एंड यू विल कवर द ऑल द टॉपिक्स। सारे टॉपिक हो जाएंगे। कुछ टॉपिक देखो टफ होते हैं बट कुछ टॉपिक बहुत आसान भी होते हैं, ठीक है। तो एक नेट न्यूट्रलिटी वो आ ही जाता है, फाइन, ठीक है। सो दिस वॉज माई मतलब एक टाइप का द वे सो दैट आप इसका ना बेस्ट ले पाओ, ठीक है। जस्ट गिव मी 30 seconds, आई विल बी बैक, जस्ट 30 seconds। हाँ, तो अब आप नाउ बाई द फ्लोर इज ओपन टू क्वेश्चंस। जिसके जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका भी जो भी डाउट है, नहीं बताओ। Sir, I had one doubt. These 7 to 8 questions you'll be giving us daily, or you'll be referring to some page number? पेज नंबर दूंगा, आई विल गिव यू द इंटायर पेज नंबर, किस पेज से क्या करने, कौन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। PDF शेयर तो करिए मैंने PDF। Okay, I had this doubt only, sir. Thank you so much. Yes, sir, I have seen. है ना, हाँ, वो PDF उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। और वैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है, हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो मैंने अगेन कोर्स को सेट ऐसे करा है सो दैट इट बिकम्स ना, जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं, पेपर टू हर कोचिंग में यू विल फाइंड देयर इज़ अवॉइडेड। हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, पेपर 2 से, 2A, देन उसके बाद क्या अवॉइड होता है, 1B करेंगे ताकि थोड़ा सा मोनोटनी ब्रेक हो। देन हम क्या करेंगे, 2B, देन वील गो टू 1A, ठीक है। सो दैट 1A जनरली सब करते हैं, ठीक है, बट 2B तक तो हवा ही ख़त्म हो जाती है, बट वी वोंट डू दिस। 2A 1B 2B 1A, दिस प्रोसेस विल बी फॉलोइंग, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपके लिए कोई मैटर नहीं है 1A 1B करना। सेकेंडली हम ऑर्डर ऑफ द सिलेबस ही फॉलो करेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, वही फॉलो करेंगे। लेट्स नॉट ट्राई टू क्रिएट न्यू थिंग कि फर्स्ट के बाद 10th कर रहे हैं, 10th के बाद 4th कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ही करेंगे बस। येस, इन 1A वी वुड बी गोइंग उल्टा, पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर लेंगे, ठीक है, राइट, देन उल्टा जाएंगे
10, 9, 8, 7 ऐसे करेंगे, बट इन 2A, 1B, 2B 1, 2, 3, 4 करेंगे, ठीक है। सो अपने हिसाब से आप डेली क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दें, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे वन मोर थिंग, वी अनाउंसमेंट है, ठीक है। सिंस 2 दिन बिकॉज ऑफ माई रियल सिस्टर, ठीक है, उसकी एक शादी घर में, ठीक है। सो मैं 2 दिन ऑक्यूपाइड अभी, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा सा फंक्शन में बिजी रहूँगा। एक ये है, और 1 दिसंबर में फर्स्ट वीक होगा, क्योंकि तब वो शादी होगी, तो थोड़ा सा 2-3 दिन क्लास इधर उधर होगी, बट डोंट वरी, बस ये 2-3 दिन की बात है। नहीं तो क्लासेस हमारी रेगुलर टाइम पे चलेंगी, रात का टाइम होगा, ठीक है। एंड रात के टाइम पे आपको पूरा दिन रहेगा टू कवर द इंटायर थिंग, जो आपको लिखना है, जो आपको मतलब पूरा करना है, वो आप दिन में करें और रात में मेरे साथ बैठ के आप डिस्कशन करें, ठीक है। प्लस आई वुड से, देखो नोट्स को लेके अगर जिसका भी कोई डाउट है कि सर आप हमें नोट्स दोगे, देखो बहुत सारे ना मैंने हैंड रिटन भी बनाए हैं, ऐसा नहीं है, एंड बहुत सारा मेरे पास PDF में भी है। नाउ देखो मेरा मकसद ये ना कि अगर मैं सिर्फ आपको ब्लाइंडली नोट्स दे दूँ कि आंसर ये आंसर, तो वो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव इज़ कि ना मैं आपको जब पढ़ाऊँ तो आप लोग भी उसको ना साइड बाय साइड चंक में लिखते रहो, सो दैट क्या है ना, देखो जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यही वाला क्वेश्चन दोबारा ले लेते हैं कि भाई व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। अब मैं क्या है ना, मैं फट आपके पास इंट्रो आपको मैंने बता दिया, तो आप भी साइड बाय साइड लिखते रहो कि हाँ सर, अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं यार मेरे पास इंट्रो है, आई डोंट नीड योर इंट्रो, तो मत लिखो, ठीक है। बट इफ़ यू फील नहीं है सर, आई फील आपका वाला इंट्रो मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो वो लिख लो। नहीं तो अगर आई वुड से अपना इंट्रो खुद बनाओ जो आपको याद हो जाए। देन उसके बाद जब मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट एग्जाम्पल है, तो वो मैं वंस आई एम टेलिंग यू ऑल्सो कीप राइटिंग इन योर कॉपी, ताकि ना वो ही एक टाइप के शॉर्ट नोट्स हो जाए, ठीक है। 7 से 8 पॉइंट 6 पॉइंट मैंने बता दिए, बस आप उसको घर में जाके आप अच्छे से फेयर आउट कर लो या फिर उस पर आंसर लिख लो, हो गया। कोर कंटेंट तो वही है ना, राइट। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग, मतलब मुझे ना ये चीज़ इस बार मेंस में, मतलब मुझे ये लगा कि यार अगर इस टाइप से मेरे पास ज़्यादा नोट्स होते हैं ना, आई फील क्या लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड पे यार 50 वर्ड्स हैं सर, आप पे 50 वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं, इतना तो मैं होशियार हूँ, 150 बना दूंगा, है ना। इज़ दैट देयर वॉट, ये तो मैं लिख ही लूँगा, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इसी में लैक ऑफ डेटा, एग्जाम्पल चाइना टोटलिटेरियन स्टेट, डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू दिस, expensive method, example big data analytics, do I need to explain you this? और यही है, ठीक है। देखो पॉलिटिकल साइंस में ना अल्टीमेटली इवन द इंटायर यूपीएससी में, तो मैं एक बात बताता हूँ, यूपीएससी में ना ये कुछ साल पहले तक इंस्ट्रक्शन भी होता था, कंटेंट ऑफ द आंसर मैटर्स मोर देन इट्स लेंथ। सेम वे आज भी ये इंस्ट्रक्शन वैलिड है, कंटेंट ऑफ द आंसर मैटर्स मोर देन पॉइंट वाइज या थ्योरी वाइज या फिर पैरा वाइज। तो ऐसा नहीं देखना है कि भाई आंसर्स को सिर्फ हम पैरा में ही लिखें, पॉइंट में लिख सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स पॉइंट्स में लिखते हैं, इशिता किशोर, उसकी कॉपी मैंने देखी, कितने आंसर्स पॉइंट्स में लिखे यार, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव मेथड आपने पूछा ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट खट हो गया। तो ये कहाँ से कहने हो गया कि भाई आई शुड नॉट बी राइटिंग इन पॉइंट्स, या आई शुड नॉट बी, यू कैन से राइटिंग इन द पैरास, ठीक है। तो जिसमें आपको जो फील लगे, इफ़ यू फील सर आई कैन राइट वेल इन पॉइंट्स, लिखो पॉइंट्स में, कोई मैटर नहीं। आई नो पीपल 300 से ज़्यादा, इशिता के अभी हम डिस्कस करेंगे, यस ये भी एक कोर्स का फीचर है, वील डिस्कस अ लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपी, ठीक है। क्योंकि देखो सी वॉट एवर आई हैव लर्न थ्रू टॉपर्स कॉपी, क्योंकि अल्टीमेटली वही दैट इज़ वॉट नीड्स टू बी रिटन, ठीक है। तो मैं वो भी आपको असाइनमेंट्स दूंगा कि आई विल सेंड यू सम गुड कॉपी, तो उनको पढ़ो, दे आर योर नोट्स, ठीक है। अब किसी ने सपोज करो यार, लेट अस से उत्कर्ष है, अब उत्कर्ष ने कोई आंसर भाई लिख दिया उस पर, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक हाँ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ पे आया था, उसका मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। एंड उसने उस कोट से स्टार्ट किया था कि भाई डेमोक्रेसी इज़ नॉट फॉर द मेजोरिटी, इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, एल्बर्ट कैमस, 2023 में सेम क्वेश्चन ऐसे लिखा मैंने, डेमोक्रेसी इज़ नॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेजोरिटी, इट्स फॉर माइनॉरिटी, ठीक है। सो इफ़ यू हैव seen somewhere टॉपर का, why not use it, ठीक है, there is no harm, ठीक है। and you will find that is how we get evolve। कुछ चीज़ अच्छी मिली, हमने उठा के याद कर ली, सिंपल। अब मेरा फिक्स है, अब कभी भी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ पे आएगा मैं स्टार्ट उसी से कर रहा हूँ,
कभी भी इन्वायरमेंटलिज्म पे क्वेश्चन आएगा, आई वुड बी स्टार्टिंग इज आफ्टर 70 डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट, डिस्प्लेस्ड ट्राइबल, ठीक है, डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, पॉल्यूटेड रिवर्स, दिस इज व्हाट वी हैव आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ चिपको, रामचंद्र हुआ एंड क्वाइट वुड्स, उत्कर्ष ने ऐसे ही स्टार्ट करा। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का GS2 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का GS2 में इस बार क्वेश्चन था, राइट, ठीक है, उसमें ऐसी स्टार्टिंग थी, पार्लियामेंट कमिटी इन कांग्रेस इज कमिटी ऑन कांग्रेस इन कमिटी, या कांग्रेस इन सेशन, सॉरी, कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस एट डेमोन्स्ट्रेशन, कांग्रेस इन कमिटी इज कांग्रेस एट वर्क, वुड्रो विल्सन, ऐसे ही स्टार्ट करा, ठीक है। सो गेट दीज थिंग्स रेडी। पार्लियामेंट्री कमेटी पे आ रहा है, मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन आर्ट दैट जो चीज़ मैंने पढ़ी क्या मैं उसको लिख पाया, ठीक, यू विल फाइंड दिस, ये मेंस में जनरली होता है। सी व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, क्योंकि ना यार बहुत मुश्किल से मेंस लिखने को मिलेगा, पता नहीं पहली बात तो वो भी मिलेगा या नहीं, ठीक है, राइट। हालांकि चिंता मत करो, प्री सबका निकलवा दूंगा, इस बात की जिम्मेदारी है, ठीक है मेरी। मैं आई ऑल्सो वॉन्ट यार कि मेरे स्टूडेंट्स भाई सेलेक्ट हो, बट उसके लिए प्री ना निकले, तो अभी के लिए जो बस मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है। अभी के लिए मेंस रेडी हो, और प्लस एक इंश्योरेंस वाली स्कीम करवा लो, 20 क्वेश्चंस बढ़िया करो, प्री निकल जाएगा, ठीक है। एंड ये सभी क्वेश्चंस में अपने शस्त्र को हम तैयार रखें, ठीक है। यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ कंटेंट, खूब सारा कंटेंट कर रहे हो, अब यार याद ही नहीं हो रहा, ठीक है, आपको वो चीज़ याद ही नहीं हो रही तो क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। तो कोर चीज़ों को कट पॉइंट वाइज में दो, ताकि ना मैं छट सी दैट इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। हम ऐसे ही ना चीज़ों को याद रखते हैं। सी वी हैव अ वेरी वोलेटाइल मेमोरी, ह्यूमंस हैव अ वेरी वीक वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज़ वाई वी नीड कंप्यूटर्स, ताकि वो सेव करके रखें, ठीक है। बट वंस उसको हम बार बार देख लेना तो वो याद भी बहुत तेज़ी से हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का ना जो कोर कंटेंट है वो मैं आपको ऐसे ही दूंगा। सो लेट्स सी, मैंने तो ये सोचा है, बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगे यार सर इसका मुझे एग्जैक्ट मॉडल ऑर्डर आंसर मिल जाए, तो मॉडल आंसर भी लूँगा, ठीक है। मैंने भी बनाया है, ऐसा नहीं, ऐसी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी को लगे कि सर आपने बनाया ही नहीं है, सो जस्ट लेट मी शो राइट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो, व्हेन आई नो कि भाई इंट्रो इसका यही है, तो मैं क्यों लिखूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मैं तो सीधा कोर कंटेंट लिखूंगा कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एंड सेकंड मैं लिमिटेशन लिखूंगा, राइट। तो सब्जेक्ट मैटर्स क्या है, सबसे पहले भाई पॉलिटिकल सिस्टम और इनके इंस्टीट्यूशंस की स्टडी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन मोनार्की, राइट। सेकेंड क्या है कि भाई इसी में ही अगर आप चाहो इट ड्वेल्स इनटू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर्स वगैरह। देन उसके बाद क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इसी से लिंक करता हुआ अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तो इसी में हम एग्जांपल देके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, इट एनालाइजेस हाउ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान यू विल फाइंड, ठीक है, द आर्मी परफॉर्मिंग द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, डीप स्टेट, तो मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, तो ये चीज़ मैं भूलूंगा, राइट। जब मैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ रहा हूँ तो शायद मैं मुझे ये तो याद हो, बट can I write Pakistan Army deep state into structural functional approach? This is my keynotes, right? Then it talks about political culture and behavior. अब now I know political culture वगैरह ये सब क्या है, बट क्या मैं वहाँ गेब्रियल एल्मंड सिडनी वर्बा का सिविक कल्चर लिख रहा हूँ या नहीं? This is what gets me marks, right? ठीक है, it explores various political phenomena like voting behavior, political participation, political socialization, ठीक है, ये लिख रहा हूँ। देन पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस वगैरह की ये बात करता है, इट एग्जामाइंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो बस ये की पॉइंट हो गया, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। क्या मैं इसमें ये नहीं लिख पाऊंगा कि भाई कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेड की जाती है, राइट। इट टेल्स यू वाई द पब्लिक स्पेंडिंग इज़ हायर इन द यू कैन से डेमोक्रेटिक स्टेट्स या लोअर इन द टोटलिटेरियन स्टेट्स, ये बता दूंगा, ठीक है। देन पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में मैं अमर्त्य सेन का अनसर्टेन ग्लोरी लिखूंगा, एंड आई वुड टॉक अबाउट हाउ ही हैज़ कंपेयर्ड द इंडिया एंड द चाइना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, तो ये लिखूंगा। देन पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच में आई टॉक अबाउट द कास्ट एंड क्लास का रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, राइट, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट डोमेन, राइट। देन पॉलिटिकल पार्टीज इंटरेस्ट ग्रुप, वही वाला ऊपर वाला जो रेपिटेशन है। देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड चेंज की बात करता है, ठीक है, ट्राइज टू एनालाइज वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, रेजीम ट्रांजिशंस, डेमोक्रेटिक स्लम्प, राइट, ठीक है, एंड इट गोज बैक पुराना एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन में करा था, राइट। देन सेम चीज़ हम IR में अप्लाई करते हैं, सिस्टम थ्योरी मॉर्टन कापलान की, मॉडल्स को प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, ये कर दूँ, राइट। तो इस तरीके से क्या है,
इस तरीके से आप लिख दो, ठीक है ये, राइट। एंड देन उसके बाद क्या है, वाइल इज़ अ वैल्यूबल टूल इट हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशन। अब क्या क्या लिमिटेशन है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हर जगह आप सेम मेथडोलॉजी को अप्लाई नहीं कर सकते। डेटा अवेलेबिलिटी, क्वालिटी बेकार है, अभी हमने डिस्कस किया। सिलेक्शन बाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट देयर आर मेनी डिफरेंट थिंकर्स, उन सबके अलग अलग पोटेंशियल बायस हो सकते हैं। हम सब वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी, वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर यू कैन से वैल्यूज़। बस प्रॉब्लम ऑफ कॉजिलिटी जो मैंने आपको बताया था, नॉट एवरीथिंग कॉज एंड रिलेशनशिप आप नहीं बना सकते। नॉर्मेटिव बायस, वैल्यू जजमेंट है। तो देख रहे हो की वर्ड्स है, कॉन्टेक्चुअल स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड, वही वाला कि मॉडर्न पॉलिटिकल मॉडर्न से चाइना डेवलप्ड है, ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से चाइना अंडर डेवलप्ड है, राइट, ये है, ठीक है। देन बाउंड्री प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच में बाउंड्री प्रॉब्लम्स है। वेयर डज सोसाइटी एंड, बस। अनकम्पेरेबल्स, एग्जाम्पल सोसाइटी, नॉट ऑल सोसाइटी कैन बी कंपेयर्ड। मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, एज आई सेड मल्टीपल मेथड। देखो तो की आंसर मेरा यही है। अब बताओ, कैन यू गिव मी अ बेटर कॉन्टेंट देन दिस, ठीक है। अब मैं अभी तुम्हें एक एक्सरसाइज देता हूँ, मैंने तुम्हें डिस्कस किया, ठीक है, लिख के देखो। आई एम प्रिटी श्योर तुम सारा तो तुरंत लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है, राइट। दैट इज़ हाउ वोलेटाइल इट इज़। बाय द टाइम यू रीच एग्जाम एंड इफ यू हैवंट रेड दिस आंसर, तुम शायद एक भी नहीं लिख पाओ, ठीक है। एंड इन एग्जाम इवन इफ यू राइट इसमें से 5 से 7 पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ कॉजिलिटी, नॉर्मेटिव बायस, कॉन्टेक्चुअल स्टेबिलिटी, वो स्पेसिफिसिटी, मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, बाउंड्री प्रॉब्लम, अनकम्पेरेबल्स, नॉर्मेटिव बायसनेस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तुमने सिर्फ 5-7 भी लिख दिए ना, 10 में 7 नंबर कहीं नहीं गया है। और प्लस आपने ऑब्वियसली बात है उसका इंट्रो वगैरह लिख दिया, 7 to 6 मार्क्स कहीं नहीं गया है। पीपल वॉन्ट बी एबल टू राइट दिस मच बिकॉज वहाँ पर उतना ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। दिस इज द कोर कंटेंट और आपको ऐसे नोट्स बनाने, ठीक है, राइट। फर्स्ट पॉइंट डेटा अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सेकंड सिलेक्शन बायस, प्रॉब्लम को। अब यार यही आपकी एक्सपर्ट है। अब स्टूडेंट पूछते हैं उनके नोट्स लंबे कैसे हो रहे हैं, क्योंकि भाई अब तू ये सब भी लिख रहा है, ठीक है, तू सारी कहानी लिख रहा है, तो लिखो कायदे से। ये आंसर भी 150 वर्ड से बहुत ज़्यादा है, इससे भी कम में लिखना है, राइट। इफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ 150 वर्ड्स देन ये भी नहीं लिखना है। एक पेज में आपको क्या बताना है, सब्जेक्ट मैटर, नेक्स्ट पेज में लिमिटेशन बतानी है। 2 ही पेज मिलेंगे, राइट, 150 वर्ड्स ही होते हैं, तो 75 वर्ड्स में यू नीड टू टेल अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल कल्चर, यू कैन टॉक अबाउट पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशन। एंड नेक्स्ट में यू नीड टू टेल अबाउट द वेरियस मेथड्स, लिमिटेशन, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, डेटा अवेलेबिलिटी, खट 2-4 में लिख दो। तो 4 उसके लिख दिए, 4 इसके लिख दिए, 8 पॉइंट, इंट्रो, कंक्लूजन, खत्म, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सो थिंक लाइक दिस, व्हेन यू थिंक स्मार्टली यू विल फाइंड यार कंटेंट ज़्यादा मैंने बना दिया है, इतना तो है भी नहीं, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ जाए 15 मार्क्स में, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को और अच्छे से डिफाइन करूँगा, राइट। अब एक लाइन में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अगर डिफाइन करना हो तो मैं सिंपली लिख दूंगा दैट इट इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच बेसिकली डील्स विद कंपेयरिंग वेरियस पॉलिटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन। सेम क्वेश्चन 15 मार्क्स। इंट्रो ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी वही रहेगा, एक लाइन और ऐड होगी, इट इज़ एज ओल्ड एज पॉलिटिकल साइंस इटसेल्फ, ट्रेस बैक टू एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ वो कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ही हैज 158 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है 20 मार्क्स, तो इंट्रो क्या होगा, यही इंट्रो होगा, एक लाइन और ऐड हो जाएगी, क्या, द सेम अप्रोच हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय मैकियावेली एज वेल एज टॉकोविली एज वेल एज मॉन्टेस्क्यू टू कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, इंट्रो को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। दिस इज वॉट इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। कंटेंट तो मेरा अब भी यही होगा ना, राइट। सी वॉट आई विल राइट न्यू, तो मुझे इसके अलावा चलो पहले बताओ कंटेंट में और क्या लिख सकते हैं, मुझे तो याद नहीं आया यार, ठीक है, राइट। लिख सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग लिख नहीं सकते, बट द फैक्ट इज याद क्या कर सकते हैं, ठीक है, बस, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू नीड टू प्रेजेंट। थोड़ा थोड़ा हम इसको और बड़ा कर देंगे, थोड़ा थोड़ा विल राइट अ बिग थिंग, थोड़ा सा एग्जाम्पल और ऐड कर देंगे, बस, ठीक है। यही होता है प्लेइंग विद द कंटेंट। मैं सेम क्वेश्चन को 10 मार्क्स में भी लिख सकता हूँ, सेम क्वेश्चन को 15 मार्क्स में लिख सकता हूँ, एंड सेम क्वेश्चन को मैं 20 मार्क्स में भी लिख सकता हूँ,
ठीक है, राइट। ये है, देखो ये लाते 23वां क्वेश्चन मैंने अभी ऐड किया, ठीक है, ये अभी आया 23 में, राइट। दिस इज माई पेपर। व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस बाय पॉलिटिकल थ्योरीज इन कंपेयरिंग द स्टेट्स। बताओ क्या आंसर होगा इसका, ठीक है, वही जो ऊपर डिस्कस किया। एंड दिस वाज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, इसे आप स्किप भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही है, देखो यार मैंने भी लिखे हैं इधर उधर से ढूंढ के, कुछ इधर से, कुछ टॉपर्स से, मैंने टॉपर्स के भी स्क्रीनशॉट वगैरह लगाए हैं, राइट। अगर आप मेरे नोट देखोगे वगैरह तो यहाँ पे अगर जैसे ये स्क्रीनशॉट वगैरह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये उत्कर्ष के नोट्स में से ऐड किया मैंने कहा चलो वहाँ से मिल गया, ऐड कर दिया, कुछ कहीं से मिला, कुछ ऐड कर दिया, एंड इसे सेग्रीगेट कर करके। अब देखो मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इंट्रो यही है कि अगर मुझसे 10 नंबर में पूछेगा तो सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल, राइट। ट्रेस बैक टू अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी कंपेयर्ड 158 कॉन्स्टिट्यूशन, right? Simple. The prime goal is to understand, explain similarity, difference between political phenomena, PGI, political phenomena, governance and institutions. खत्म, right? बस ये मैंने लिख दिया उसके बाद, ठीक है। As old as देखो political philosophy used by Machiavelli, Tocqueville and Montesquieu, अभी मैंने आपसे बोला था 20 नंबर का आएगा तो ये लिखूँ, खत्म। फैक्टर्स फॉर इट्स एमर्जेंस, एक एक लाइन में, बिहेवियरिज्म आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, राइज ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, पोस्ट वर्ल्ड वॉर न्यू पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, नॉट वैलिड ट्रेडिशनल स्टेट्स, ट्रेडिशनल मेथड्स एप्लीकेबल नहीं थे, ठीक है, तो वी रिक्वायर्ड द मॉडर्न मेथड एंड दीज सोसाइटीज व प्रिज्मेटिक सोसाइटी। यहाँ पे दोनों का जो ट्रेडिशनलिटी मॉडर्निटी दोनों थी, तो व्हाट वी रिक्वायर्ड वॉज कि भाई ऐसे हमें अप्रोच चाहिए जो दोनों को मेजर करे, तो नॉर्मेटिव और एज वेल एज साइंटिफिक अप्रोच, तो भाई तो वी मूव्ड ऑन टू पोस्ट बिहेवियरिज्म वगैरह और ये सब चीज़ें, मतलब पॉइंट ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना थोड़े थोड़े अपने तैयार रखें, राइट। मेरे से भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी आपको बताऊंगा, बट द पॉइंट इज न्यू नोट्स आप इकट्ठा करते जाए, कोई फ़ायदा नहीं, राइट। आई हैव वॉट एवर क्रिएटेड, ये सारा मैंने टॉपर्स के नोट से इधर उधर से ऐड किया है, राइट। बहुत सारा खुद से लिखा, बहुत सारा बुक से कॉपी करा, बहुत सारे टॉपर्स के स्क्रीनशॉट लगाए, एंड आई कीप ऑन रिफाइनिंग देम, ठीक है। सी फॉर मी दिस नोट्स आर आगे बढ़ते जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे, मुझे कोई दुख नहीं है, बट आपके लिए दुख है, ठीक है, राइट। मैं अभी 44 पेजेस के, मैं ये कल को 54 के भी बना दूंगा, 60 बढ़ेंगे ही टाइम के साथ, ठीक है, बट दीज आर नोट्स आर नॉट रेलिवेंट फॉर यू, क्योंकि आपको नहीं पता इसमें से याद क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, राइट। अभी सिस्टम्स अप्रोच 2022 में सवाल था, ठीक है, तो क्या होगा मेरा इंट्रोडक्शन, System approach in political science refers to a method of studying political science and phenomena by analyzing them as complex interconnected systems, right? ये ठीक है। Then उसके बाद this approach was given by David Easton ने दी थी, right? उनकी किताब का भी नाम आई थिंक System Analysis in Political Science something किताब का नाम है, ठीक है। ये देखो this approach was given by David Easton in System Analysis of Political Life, laid the foundation of the application of system approach in political science, ठीक है। सेम क्वेश्चन में अगर 20 मार्क्स में आए, मॉर्टन कापलांग हैज़ यूज दिस टू प्रिडिक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये लिखना है। स्ट्रेंथ्स ये रही, खट इश्यूज ये बता दिए, ख़त्म हो गया 2 लाइन में। आइडियोलॉजिकल वॉर बाय APSA, मार्क्सिस्ट कहते हैं ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, ट्रेडिशनल कहते हैं कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है, कॉस्मेटिक चेंज है, राइट। तो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपका जो नोट्स का लेके, आई थिंक 1-2 स्टूडेंट्स को था डाउट, मुझसे टेलीग्राम पे पूछा था कि सर कैसे बनाएं, क्या बनाएं, ठीक है। ये अल्टीमेटली पूरा देखो नहीं मैटर करता, कॉजैलिटी, डेटा मॉडल्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैन बी मेसी, स्टेट सेंट्रिक फोकस होता है, ठीक है, राइट, ठीक है। चैलेंजिंग द मॉडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। इट्स नॉट एज सिंपल एज सिस्टम्स अप्रोच क्लेम्स टू बी, ठीक है, बस, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ को आप लोग ना फॉलो करने की कोशिश करें, फाइन। हाँ जी, यानी किसी का भी कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। फाइन, कोई डाउट है पूछ लो, ठीक है। सो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है। वील स्टार्ट विद 2A, फाइन। तो आज से जाएं और अपने हिसाब से करना स्टार्ट करें, सभी क्वेश्चन को उल्टा डिस्कस करेंगे। 23 का मत करना, 23 का मैं थोड़ा सा उसको टाइम राउंड में लिखना चाहूँगा, ठीक है। तो 23 के उसमें नहीं है क्वेश्चन, 22 तक के करो,
ठीक है, 23 को डायरेक्टली लिखना। और जिस भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज़ लिखी है तो आई विल चेक योर कॉपी ऑल्सो, डोंट वरी, ठीक है। तो वो मैं एक एक पे आपको एक एक लाइन पे फीडबैक दूंगा, दैट विल बी वेरी नाइस, ठीक है। तो जब हमारा 2A हो जाएगा तो हम 2A का टेस्ट लेंगे, जब 1B हो जाएगा तो 1B का टेस्ट करेंगे, जब 1A हो जाएगा तो 1A का, और जब 2B हो जाएगा तो दैट 4 टेस्ट आई विल इवैल्यूएट, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। बट अभी के लिए प्लीज़ कोई नए क्वेश्चंस को ना छुए, फर्स्ट मास्टर दिस, मग अप दिस, ठीक है। ट्रस्ट मी 99% पॉलिटिकल साइंस तो वही हो जाएगा, इवन 2B, आई एम टेलिंग यू 2B में भी क्वेश्चन फिक्स्ड है, ठीक है। इंडिया रशिया पे घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, राइट। दे हैव नथिंग न्यू टू ऑफर, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इस बार पूछा गया था, ठीक है। 4 बार से वो लगातार पूछा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। 2B के सवाल है, ठीक है, रट के चले जाओ, ख़त्म। एक बार ICC पूछ रहा है, एक बार ICJ पूछ रहा है, एक बार ICC पूछा। अब हाउ विल दे क्रिएट न्यू बॉडी? जब तक कोई नई बॉडी क्रिएट ही नहीं हुई तो कहाँ से क्रिएट कर लेगा, समझो। दे कांट क्रिएट अ न्यू कोर्ट, राइट, ठीक है। तो बस, ठीक है। सो आई वुड नॉट इवन से कि ना एक पेज में ना उस टॉपिक को जब आप स्टार्ट करो, सब टॉपिक्स नोट कर लो, इसमें ये है, ख़त्म। फॉर एग्जाम्पल लेट से एक से प्रीतम ने कुछ डाउट पूछा है, सर क्लास अटेंड करने से पहले क्या करना है, बताया तो। क्लास अटेंड करने से पहले प्रीतम यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे से याद करना है, अच्छे से व्हाट हैव यू थॉट ऑन देम। एक कॉपी में एक अलग से वो जो कॉपी है आपकी, उसको आप हर एक क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करें कि व्हाट विल बी माई इंट्रो, व्हाट विल बी माई कंक्लूजन, व्हाट ऑल थ्योरीज आई कुड टॉक अबाउट, ठीक है। दिस शुड बी इन टू दोज आंसर्स, ठीक है। अज्यूम करो यार, ठीक है, कि मुझे कुछ भी नहीं आता, स्टिल वो आंसर लिखो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग पूरा लिखो, आई एम सेइंग ब्रेनस्टॉर्म देम। अभी तो बताया यार मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, क्या थ्योरीज आनी चाहिए, एटलीस्ट सर मैं क्या थ्योरी सोच पाया ये बताओ, ठीक है, राइट। फिर हम डिस्कस करेंगे ना क्लास में, राइट। आई विल डिस्कस विथ यू कि हाँ यार इसमें ये ऐड ऑन कर सकते थे, ये ऐड ऑन कर सकते थे, ये ऐड कर सकते थे, ये, राइट। और पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स में आप कोशिश करो वो पॉलिटिकल साइंस के में कीवर्ड्स क्या लग पाया, ठीक है, तो वो करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। फिर उसके बाद घर जाके उसको आपको फेयर आउट करना आंसर को इन अ टाइम बाउंड मैनर, ख़त्म, राइट, राइट। सर जो आंसर डिस्कस करेंगे क्लास में नेक्स्ट डे उन्हीं को टाइम बाउंड मैनर में लिख कर देखना है, बिल्कुल बोला तो मैंने, तभी तो याद होगा, याद कैसे होगा नहीं तो, ये बताओ। कंटेंट कैसे याद करोगे? सी अगर तुम्हें लग रहा है याद हो गया तो मत लिखना, बट ट्रस्ट में याद होता नहीं है जब तक एक बार लिखा ना हो। फिर एक और चीज़ बताऊंगा, देखो इसका भी रीज़न बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब आप 20 क्वेश्चन को लिखोगे यू विल गेट टू नो यार कि ना सर ये 13वां क्वेश्चन, 17 और 19 क्वेश्चन ये मेरे ना कांटे। सो अब ये 13वां 17 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा लिखोगे यू वोंट राइट 20 क्वेश्चन, यू विल राइट 13, 17 और 19 क्वेश्चन, ठीक है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब एक हफ्ते का ब्रेक मिलेगा मेंस में, जब आप पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रिवाइज कर रहे होगे, क्या रिवाइज कर रहे होगे, एक अपना जो ये शॉर्ट नोट्स वगैरह वो थोड़ा बहुत देख रहे होगे, और PYQ में 13, 17 और 19वां क्वेश्चन देख रहे होगे। और हर एक यू विल फाइंड जो टॉपिक होते हैं ना उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसमें भी है, राइट। इस वाली चीज़ में भी ऐसा नहीं है, ठीक है। इस वाली चीज़ में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर अभी आप ले, लेट मी शो यू द स्क्रीन, सी इफ़ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, जस्ट 1 सेकेंड, सी इफ़ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चन सीधा हिट है कि भाई एक्सप्लेन द पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच और ये वो ठीक होते हैं, ये वो है। बट इफ़ यू क्लोजली रीड क्वेश्चन नंबर व्हाट, इफ़ यू क्लोजली रीड क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, राइट, देन यू विल फाइंड इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आई नीड टू ब्रेनस्टॉर्म एंड ये मैं थोड़ा सा फंसेगा। डू यू अग्री विद द व्यू दैट पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ सोसाइटी
इज हाईली सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। 2006 में आया है, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आज भी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उतना ही रेलिवेंट है कि क्या सर पॉलिटिकल कल्चर जो सोसाइटी का होता है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, ठीक है, इज दैट, ठीक है, द सोल ड्राइवर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपको बताना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, यस भी है तो 3-4 पॉइंट है, प्लस नो भी है तो भी 3-4 पॉइंट है। तो ये आपको ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करना, खुद सोचो क्या होगा अगर मैं कहता हूँ। अब इसके लिए पॉलिटिकल कल्चर तुम्हें पता है कि पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच क्या होती है, राइट? व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल आइडियाज़, उसके बारे में। अब खुद सोचो कि यार अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई हाउ डज पॉलिटिकल कल्चर ऑफ दैट सोसाइटी हैज़ अ हाई इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? अब खुद पहले यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करो कि व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम, घर बैठ के सोचो यार पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, राइट? अब पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम से मुझे यहाँ की सर गवर्नमेंट के बारे में याद आता है, ठीक है, वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में मुझे वहाँ के लेटेस्ट से सर जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, वो आता है, ठीक है। वहाँ पे सर सिविल सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म चल रहा होगा, कुछ सोशल मूवमेंट चल रहे होंगे, वो भी एक पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, हाँ है ना। वहाँ पे गवर्न की वर्किंग, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हो गया, फॉर एग्जांपल आपके ये पार्टिसिपेटरी है जो आरटीआई फाटीआई, ये सब चीज़ें, हाँ है ना ये। एंड आप खुद सोचो कैसे पॉलिटिकल कल्चर इसको इम्पैक्ट डाल रहा है हर एक पे, ठीक है। अब यहाँ आप जीएस भी ऐड कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे खुद दिमाग लगाओ, अब यहाँ कंपेयर करो कि अगर मुझे बताना है कि पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, अब सोसाइटी सिर्फ इंडिया सोसाइटी, थिंक ऑफ वेस्ट वर्सेस ईस्ट, ऐसे होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। अब वेस्टर्न सोसाइटी में बेसिकली आप कह रहे हो सर पॉलिटिकल कल्चर गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे डिसाइड करता है, खुद दिमाग लगाओ कि वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन है यू विल फाइंड दैट इज बेस्ड अपॉन आइडियोलॉजी, राइट। तो वहाँ है देयर इज ट्रांसपेरेंसी, देयर इज इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, बट इन द ईस्ट, in the developing world, you will find political culture is built around personality, it's built around dynasty। तो political parties का formation वो है यार, है ना ये। Similarly democratic system, right, अगर आप देखोगे वो लोग क्या है, वहाँ का political culture developed political culture है। हम लोग ये पढ़ते हैं political culture में क्या होता है, अगर आप यही चीज़ है देखो, अब थ्योरी आपको रिवाइज होनी चाहिए। political culture में मैंने पढ़ा है कि political culture हमारा एक developed political culture कब होता है, जब क्या होता है DCE, व्हाट इज DCE सर, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नहीं, ठीक है। दिस इज डिफरेंशिएशन, राइट, कैपेसिटी डेवलपमेंट, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें। तो इस लाइन पे सोचो कि वहाँ क्या है, यू विल फाइंड देयर आर प्रॉपरली द इंस्टीट्यूशंस आर वेल डिफरेंशली सेग्रीगेटेड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर एक डेवलप कल्चर है। एज अ रिजल्ट वहाँ पार्टिसिपेशन क्या है, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल होता है, जबकि इन डेवलपिंग वर्ल्ड क्या होता है, ठीक है, एक पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है या पॉलिटिकल कल्चर उतना डेवलप्ड नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या है, यहाँ पे यू विल फाइंड लेजिटिमेशन क्राइसिस हो रहा है, राइट। सो सी हाउ द पॉलिटिकल कल्चर इज इम्पैक्टिंग अ पॉलिटिकल सिस्टम, हाँ है ना, ये चीज़ें देखनी हो। यहाँ मास प्रोटेस्ट हो रहे, सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। देन उसके बाद थिंक ऑन द लाइन्स कि कैसे वहाँ पे जो अब जैसे प्रेशर ग्रुप्स है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कौन से बनते हैं, वहाँ आपके बनते हैं इंस्टीट्यूशनल बेस्ड, राइट, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर वैसा है, ठीक। और यहाँ कौन से बनते हैं आपके, ये एनोमिक और ये वाले कास्ट बेस्ड, ठीक है। तो इन लाइन्स पे सोचो, दैट इज़ हाउ यू नीड टू थिंक, ठीक है, कि पॉलिटिकल कल्चर, लोगों की पॉलिटिकल सोच डिसाइड कर रही है पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है, राइट। हाई पार्टिसिपेशन वर्सेज लो पार्टिसिपेशन, राइट, ये बताओ आप, ठीक है, राइट, इन द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से, बट इसका ऑपोजिट भी होता है, नहीं कि सब कुछ, नॉट एवरीथिंग इज पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है, यानी और फैक्टर्स भी है। अब और फैक्टर्स में दिमाग लगाओ, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट द पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। अब थिंक ऑन थियोरेटिकल लाइन्स कि सर सिर्फ पॉलिटिकल कल्चर थोड़ी ना होता है, इकोनॉमी भी तो कुछ होती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, यस, मार्क्स से कहना है इकोनॉमी इज द बेसिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स इज द पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। देखा, तो पहला क्रिटिक आ गया मेरा, क्या सर, मार्क्सिस्ट क्रिटिक से मैंने सोच लिया, राइट। और मेरे पास लाइन भी रेडी है कि पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर, ये हो गया मेरा ब्रेनस्टॉर्म, फर्स्ट क्रिटिक हो गया।
ठीक है, फर्स्ट क्रिटिक हो गया। और बताओ सेकंड क्रिटिक क्या हो सकता है? ठीक है, कैसे मैं ये डिसाइड करूँगा, ठीक है, कि सब कुछ पॉलिटी नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, अल्टीमेटली अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा थोड़ा तो याद करो, हम लोग पढ़ते हैं क्या कि भाई देयर इज़ अ रोल ऑफ पर्सनैलिटी ऑल्सो, हाँ है ना, कि भाई लीडर्स ऑल्सो, ठीक है, शेप द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस, राइट, शेप द वैल्यू सिस्टम इन सोसाइटी। कैन यू गिव एग्जाम्पल? ये हमने पढ़ा है, नेहरू जी, हिज पर्सनैलिटी लेड टू सेक्युलरिज्म, राइट, हिज पर्सनैलिटी लेड टू मॉडर्निज्म, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल बता दिया, अच्छा एग्जाम्पल भी याद आ गया, खत्म, राइट। थर्ड, इफ आई टॉक अबाउट नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो हम लोग पढ़ते हैं, मार्च एंड ऑस्लोन दिया है, मार्च एंड ऑस्लोन, राइट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि भैया नॉट ओनली द एक्टर्स शेप द इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, वहाँ के रूल्स, वहाँ के रेगुलेशन, दे ऑल्सो शेप द, यू कैन से पॉलिटिक्स, दे ऑल्सो शेप द पीपल हु इज ऑक्यूपाइंग दैट, ठीक है। तो ये है, राइट, पर्सनैलिटी के बारे में आप बता सकते हो, पर्सनैलिटी ऑफ लीडर के बारे में, इकोनॉमी भी शेप करती है, राइट, ये चीज़ भी आप बता सकते हो, ठीक है। देन और अगर आप सोच सकते हो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल आपके ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है आज, राइट, यू कैन टॉक ऑफ अभी रिसेंट टाइम्स में दैट हाउ ग्लोबलाइजेशन इज चेंजिंग या इज हैविंग ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी आप लिखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक थिंकर का नाम डाल दो जिसने बहुत चीज़ें बोली है, फॉर एग्जांपल चलो मार्शल मैकलूहन को बोल दो, हैज़ मेड द वर्ल्ड ग्लोबल विलेज, घुसा दो, क्या जा रहा है, ठीक है, राइट। मार्शल मैकलूहन हाईलाइट्स दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, एंड देयरफॉर ग्लोबलाइजेशन इज इम्पैक्टिंग, ठीक है, स्टेट्स इन मल्टीपल मैनर्स, या द शेल्स ऑफ स्टेट्स हैव बिकम पोरस इन नेचर, लिख दो वर्ड्स, क्या जा रहा है। तो देखा, दोनों से मैंने जस्टिफाई कर दिया दैट यस कि पॉलिटिकल जो कल्चर है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम को, एंड नो सर बहुत डिफरेंट भी है। दिस इज व्हाट इज द ब्रेनस्टॉर्म जो आपको करना है। अगर आपके पास आप मुझसे बोलोगे सर इसमें हम ये भी लिख सकते तो मैं वो भी ऐड कर दूँ, ठीक। तो जस्ट आफ्टर दिस क्विक डिस्कशन ऑफ 2 to 3 मिनट्स, क्या मेरे पास इस क्वेश्चन पे कोर कंटेंट नहीं है मेरे पास? आप खुद बताओ, क्या मेरे पास यहाँ पे इस अगर मैं बात करूँ तो क्या मेरे पास यहाँ कोर कंटेंट इस पर रेडी नहीं है? मेरा कोर कंटेंट रेडी है। नाउ आई जस्ट नीड टू राइट द आंसर, हो गया, ठीक है। देखा, तो 2 से 5 मिनट के अंदर आपका तैयार हो गया ये। अब आपने ये कॉपी में नोट कर लिया, अब इसको घर पे बैठ के आप प्रॉपरली तरीके से उसको लिख के देखो, हो गया, ठीक है। हर एक पे करो। सी देखो, ज़्यादा टाइम भी एक क्वेश्चन पे नहीं लगाना है, एल्स व्हाट विल हैपन, एक क्वेश्चन पे 1 घंटे आप लगा रहे हो तो भाई 20 क्वेश्चन में, समझो। तो यू नीड टू सी कि एक कहाँ मेरा ना एक सही ट्रेड ऑफ बैठ रहा है, ठीक है। बट द ऑब्जेक्टिव इज मुझे हर क्वेश्चन को करना है, ठीक है, बिकॉज दीज हैव बीन आस्क्ड फॉर एन नंबर ऑफ टाइम से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो फट से क्या करो, इवन आप पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच की थ्योरी पढ़ लो, फाइन, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ सम काइंड ऑफ ना रिवर्स इंजीनियरिंग, ये अप्रोच भी बहुत सही चलती है, समझो इस चीज़ में, ठीक है, फाइन। अब समझ में आया कैसे करना है प्रीतम तुमको, ठीक है, और बाकियों को समझ में आया हाउ वी विल बी डूइंग दिस, ठीक है, फाइन। हाँ, तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। देखो ऐसे ही हो पाएगा यार, देयर कैन बी नो परफेक्शन, परफेक्शन इज एन एनिमी, इट इज़ एन एनिमी। डोंट थिंक कि मेरे आंसर्स भी परफेक्ट है, नहीं, ठीक है। देयर कैन नेवर बी परफेक्शन यार। सोशोलॉजी में, सोशल साइंस में देयर आर नो गुड आंसर्स, देयर आर नो बेस्ट आंसर्स। 500 में से टॉपर के भी 300 ही आ रहे हैं तो 200 कहाँ गए, 200? इट्स नॉट मैथ्स, ठीक है। देयर कैन नेवर बी मैथ्स। एंड समझो, कंसिडरिंग द टाइम बाउंड, अभी आप में से बहुत कम लोगों ने मेंस दिया है, जिस दिन आप दोगे ना उस दिन रियलाइज़ कर जाओगे सर ये भी फ्रॉड था, ठीक है, ये भी फ्रॉड था, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। किसी का भी कोई डाउट है तो पूछ लो। कल देयर विल बी नो क्लास बिकॉज एज आई सेड, ठीक है, 2 दिन का बस ये है, बट दैट डज नॉट मीन यू डोंट हैव वर्क टू डू, यू हैव फुल टाइम वर्क टू डू। स्टार्ट कर दो उससे, ठीक है। PDF शेयर हो चुकी है, नोट्स आपके पास हैं, बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो। आफ्टर 2 days, वो कहते हैं ना, ठीक है, शाहरुख खान का डायलॉग है, ये 90 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो यही है, ठीक है। दीज 2 days एंश्योर टॉपिक नंबर 1 गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है। 70% भी तुमने सही से कर दिया ना इस कोर्स को,
तुम्हारे 70% टॉपिक कवर हो जाएंगे। सर वो गूगल शीट जिसमें डेली प्लान है वो आप शेयर कर देंगे? बिल्कुल शेयर कर देंगे, वही है यार। अरे हर रोज़ का वही है यार, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 कर दो स्टार्ट। मैं कर दूंगा प्रियांश, डोंट वरी, ठीक है, मैं कर दूंगा। आई विल शेयर विथ यू, डोंट वरी, ठीक है। मुझे थोड़ी सी अपडेट करनी है। एक्चुअली मैं डेट डिसाइड कर रहा था, बट यार एक्चुअली मेरे घर में फैमिली फंक्शन आ गया ना यार, एक वो है, तो अब मैं उस डेट बोल दूँ और बाई चांस वो डेट इधर ऊपर हो गई तो वो थोड़ा सा फंस जाएगा, ठीक है। और बताओ किसी का कोई डाउट, जल्दी पूछो। Sir, the topic that you're talking about, we have to do it from paper 2A. हाँ, पेपर topic 2A, number 1? यस, टॉपिक नंबर 1, यस। Okay, right. We need to finish that in 2 हाँ days. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 दिन तक का टाइम है। 20 Okay, क्वेश्चन है right. तो आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप वो हो जाए तो टॉपिक नंबर 2 भी करो, 2 का वो करो, उसमें 6 क्वेश्चन है, राइट। इन दैट यू हैव ओनली 6 क्वेश्चंस, ठीक है। Okay, sir. हाँ, ठीक है। और किसी का जो कोई डाउट है? एनी मोर डाउट्स? ठीक है, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब ऑब्वियस ही बात है, रिपीट वाले क्वेश्चन को नहीं करेंगे डिस्कस, ठीक है, रिपीट वाले को नहीं करेंगे यार, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू ऑल। किसी को भी, बाकी तुम सबको मेरी टेलीग्राम आईडी पता है, राइट। किसी को भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, Thank you. ठीक है। किसका कोई डाउट है तो रुक जाओ, किसी को मुझसे कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो रुक जाओ, द रेस्ट कैन लीव। और मैं इस रिकॉर्डिंग को यही बंद करता हूँ।